बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त देख रहे हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और ये बड़ी खुश आइन बात है कि धूप आ चुकी है। मुबारक हो आपको, क्योंकि एक बहुत तवील अरसे की सर्दी के बाद, और सर्दी अभी भी है लेकिन धूप का नामो निशान नहीं था। और ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग अपने टेरेस पे, अपने लॉन्स में, अपने पार्क्स में जो हैं, घर के पास जितने भी पार्क्स हैं, वो धूप को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की नेमत है जिसका हर लम्हा हर घड़ी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, आज की जो प्रोग्रामिंग है, मैं बैठी हुई क्यों, मुझे तो खड़े होकर तारुफ कराना है अपने मौजूद मेहमानों का। आज की जो प्रोग्रामिंग है मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए क्योंकि आज आपकी मुलाकात तमाम जितने भी मौजूद मेहमान अपनी जगह बहुत मोतबर है, अपनी जगह पे उनका एक इनफरादी सतह पे बहुत बड़ा नाम है, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की रिवायात और ट्रेडिशंस को बरकरार रखते हुए वो हमारे तमाम सीनियर्स, वो तमाम मेंटोर्स, और वीकेंड एट होम में बिलखसूस हमारी हमेशा ये कोशिश और काविश रही है हमारी प्रोडक्शन टीम की, वो तमाम हमारे जो सीनियर्स हैं जिन्होंने स्क्रीन को सजाने में एक अहम किरदार अदा किया है, जो आपके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ रखते हैं कि वो ताल्लुक़ वक्त के साथ साथ ऐसा गहरा हो गया है कि अब वो तमाम हमारे जो मेंटोर्स हैं वो आपकी फैमिली या फैमिली के फ़र्द की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। उनसे आपकी मुलाकात इस अंदाज से कराई जाए कि वो तमाम सुनहरी यादें कि जब उन्होंने अपने काम का आगाज़ किया तो क्या हालात थे, किस तरीके से वो स्ट्रगल प्रोसेस के थ्रू करते 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 एक बड़ा नाम बने, एक बड़ा सितारा बने। तो आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हम करवाने वाले हैं कि जिनको हमने स्क्रीन पे देखा, टीवी पे, पीटीवी के, मैं ज़रा देखते हुए कि कहीं कोई सन में गलती ना हो जाए, 1960s के दौर में जब अभी ये स्टूडियोज़ नहीं बने थे, पीटीवी की बिल्डिंग नहीं बनी थी, रेडियो पाकिस्तान के साथ स्टूडियो सी हुआ करता था पीटीवी का, और अभी ये बन रहे थी स्टूडियोज़। ये तमाम टेक्निकल बातें बताएंगे। आसिम बुखारी साहब उन शुरू के साथियों में से हैं, और करते 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 ये ब्लैक एंड वाइट का वो दौर है जब लाइव ड्रामा हुआ करता था, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी, एडिटिंग की गुंजाइश नहीं थी, जो चल गया सो चल गया। तब से करियर का आगाज़ करते 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 फिल्म्स के लिए बेशुमार काम किया और आपके दिलों में राज करते हैं। वी हैव विद अस वन ऑफ द लिविंग लेजेंड्स विद अस, द वन एंड ओनली आसिम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। आपको देख के ना मुझे इतने सारे कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं, वो आपके गोरे वाले कैरेक्टर्स। आपको एक तो वो जो उस दौर में वो बनते थे, गोरा क्यों बना देते थे आपको? वो असल में ये है कि फिल्म में आगा तालिब साहब हाँ। गोरा बनते थे, हाँ। और पीटीवी पे मैं गोरा था। और एक दफ़ा मुझे कोयटा वालों ने भी बुला लिया, एक बख्तनामा एक नामा हाँ, था, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी गोरे के लिए मुझे बुलाया। तो चूंकि मैंने दूसरे स्टेशन में जाके काम करना था, लिहाजा मैं आगा तालिब साहब के पास गया कि मुझे ज़रा बताएं कि क्या इनके गोरों की जो है वो हरकत कैसे होती हैं। उन्होंने दो बातें मुझे बताई। ठीक है, कि हर एक्टर का अंदाज़े बयान अपना होता है, बिल्कुल सही। लिहाजा तुम जिस तरह भी करना चाहो तुम करो, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। एक तो काले की तरफ देख के बात नहीं करनी, ठीक है। दूसरा उनको मतलब कि हेट करना है, नफरत करनी है। हाँ। और ये अगर, और दूसरा है कि ये ऐसे है कि जैसे अंदर कुछ सरिया दिया हुआ है, हाँ। अकड़ के बैठना है, बिल्कुल उसमें लचक नहीं लानी। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर ऐसे ही किया। कमाल, जो काम किया कमाल, और ये तमाम यादें हम आपके साथ। सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सामने तशरीफ आपकी अपनी है, मल्टी टैलेंटेड है, लेकिन सबसे उम्दा बात इनकी खूबसूरत और उम्दा तरबियत जो इनकी वालदा ने की, उसमें इनका कोई कमाल नहीं है। कमाल ये ज़रूर है कि ये बाअदब बेटी ज़रूर है, लेकिन मायरा खान की हम बात करें, सीरियस रोल्स, कॉमेडी रोल्स, होस्टिंग, मिमिक्री, पैरोडीज़,
कि ये माहिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी मायरा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया फॉर सच काइंड वर्ड्स सुंदर। मुझे तो लगता है ये मेरा अपना शो है, ये वीकेंड एट होम विद सुंदर से विद मायरा भी होना चाहिए साथ। ऐसा ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, जब भी आती हूँ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। बिल्कुल सही। कैसा लग रहा है? आसिम साहब मौजूद भाई है। माशाल्लाह, आज जब मुझे स्पेशली पता चला कि आसिम बुखारी साहब हमारे साथ होंगे ना? तो मुझे और भी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई, बिकॉज हम इनको देख देख के, इनका काम देख देख के सीखे और यहाँ तक बिल्कुल। पहुंचे। और आज हम सब तमाम मौजूद मेहमानों को मौका देंगे, आप जो सवालात करना चाहे आसिम साहब से। इतना काम है, इतनी सर कंट्रीब्यूशन है आपकी कि एक नशिस्त में तो हम जो इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा जी, मेरी जो सामने मेहमान शख्सियत है, इतना हमने इनको सुना हुआ है, इनकी आवाज़, अल्लाह ताला ने तनवीर आफरीदी साहब को इतनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और मैं हमेशा कहा करती थी कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क कराची सेंटर से ही सिर्फ ये काम करते, क्यों इतना? लेकिन पीटीवी कराची सेंटर की स्क्रीन को सजाने में तनवीर आफरीदी साहब का म्यूज़िक के हवाले से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमने इनको बड़े पैमाने पे बहुत चैरिटी वर्क करते हुए भी देखा है। छोटे शहरों में जाके बग़ैर किसी मुआवजे के 1000 से ज़ायद ये कॉन्सर्ट्स इन्होंने किए हैं। वो बड़े दिल वाले हैं। लेकिन तनवीर आफरीदी साहब की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो ईस्टर्न पॉप म्यूज़िक है उसको अपने अंदाज से पेश करते हैं। कराची से ख़ास तौर पे तशरीफ़ लाए हैं। मैंने पूछा है कराची का मौसम कैसा है, उन्होंने कहा गर्म है। मैंने कहा थोड़ी सी गर्मी इधर भी ले आते हैं। तनवीर आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुंदर साहब ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मौसम ठीक है? हाँ बेहतरीन है। मैं तो डरा हुआ था इस मौसम से, लेकिन ये तो वैसा ही निकला अपने अभी जैसा आप शाम 5 बजे के बाद का इंतजार करें सर, उसके बाद हालात ऐसे होंगे कि कल आप पूरी रात हम बाहर थे। आप मरी भूरबंद भूल जाएंगे। आप कहेंगे मैं किधर आ गया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरे सामने जो मेहमान तशरीफ रखती हैं, हर फन मौला है, मल्टी टैलेंटेड है। सोशल मीडिया की हम बात करें, टिकटॉक, यूट्यूब्स की बात करें, ये तो बाद की बात है ना भाई। लेकिन करियर का आगाज एज ए चाइल्ड स्टार हुआ, और सही मानों में चाइल्ड स्टार है। हमने पिक्चर भी प्रूफ के तौर पे रखी हुई है सना भट्ट की, ऐसी बात नहीं है। और मजे की बात है आसिम साहब के साथ ही है वो पिक्चर, बल्कि रेडी भी रखी है। ऐनक वाला जिन में इनकी फर्स्ट एज ए चाइल्ड स्टार एंट्री हुई और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से वो सर्टिफिकेट मिल गया एक्टिंग का। और करते 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 फिर थिएटर किया। थिएटर भी उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ, वो थिएटर जो क्वालिटी की ज़मानत है। जो का थिएटर की बात करें या उस्मान पीरज़ादा साहब के जो है थिएटर की बात करें, तो ये क्वालिटी की ज़मानत है। तो फिर करते 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 हम इनको देखते हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, वैम्प रोल्स भी किए हैं, लेकिन उतनी अच्छी दिल की मालिक है। हमारे साथ मौजूद है सना भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। कितने अरसे बाद स्टूडियोज में? अभी 1 साल पहले एक पंजाबी ड्रामा में यहाँ शूट करके गई हूँ। ठीक है। बस 1 साल बाद दोबारा आई हूँ। 1 साल बाद आई है, लेकिन वो ऐनक वाला जिन का भी यहीं पे हुई थी रिकॉर्डिंग? हाँ जी, वो उनकी है। बिल्कुल ठीक, ये बात भी हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा जी, मेरे सामने मौजूद है, ये मेरी आंखों के सामने, शी माशाल्लाह शी इज़ ग्रोन एंड नथिंग इज स्टॉपिंग हर, बिकॉज इनके वालिद की और वालदा की दुआएं इनके साथ है। और ये मैं हमेशा ख़वातीनो ज़ात, हमें अपनी रवायात को, कल्चरल वैल्यूज़ को साथ लेकर चलना चाहिए। और यही तो वो खूबसूरती है, हुस्न है हमारे मुल्क का, कि जो सबको एक करे हुए है कि आपने अपने बड़े बुज़ुर्गों की दुआएं समेटने का हुनर आप में आना चाहिए। और नौजवान नस्ल में बिलखसूस तो ये नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी इस अंदाज से करिए कि दामिया जो है खूबसूरत आवाज़ की मालिक है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी है। पीटीवी के लिए, प्राइवेट चैनल्स के लिए बेशुमार काम, बहुत सारे प्लेस के OSDs गा चुकी हुई हैं। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा म्यूज़िक प्लेटफॉर्म है उसमें भी परफॉर्म कर चुकी हैं। सो शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारे साथ मौजूद है दामिया फारूक। अस्सलाम वालेकुम। Thank you. Assalamu alaikum. क्या हाल है दामिया? I'm good. How are you? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। I'm good. बहुत अच्छा जा रहा है शो and I'm really happy to be back over here. थैंक यू सो मच। अच्छा जी, राइट साइड पे मेरी बहुत ही नाजिश मौजूद है। नाजिश, आप किसी सीढ़ी पे खड़ी हुई हैं? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, क्या है ये? he is funny. I mean. कितनी प्यारी लगे। क्लैप हो जाए जी सिर्फ नाजिश के लिए। Thank you. मुश्किल होता है किचन में हील्स पहन के काम करना। I mean I'm देखो worried. और ये इतना अच्छा खाना बनाती हैं जो साथ साथ सर्व किया जाएगा। कि नाजिश आज क्या बनने वाला है, बताएं। आज पोटैटो स्पाइरल बनेंगे, चिकन कैसडिया बनेगा, उसके साथ आपका फेवरेट तिरामिसू बनेगा। अच्छा, मेरा नाना को फिर सारे कहेंगे कि ये क्या क्या फरमाइशी है आपका फेवरेट? नहीं नहीं, तिरामिसू कॉफी वाला ना। Oh my अभी आप God. ट्राई करेंगे सर। आसिम साहब सर ट्राई कीजिएगा ना। मैं भी तो बेटियों की तरह जज होंगे आज। जज होंगे। अच्छा जी, आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, आपका साथ कमेंट्स के जरिए रहेगा, इंशाल्लाह आपके कमेंट्स भी साथ साथ शामिल करेंगे। अच्छा जी सर, नाउ जी, इतनी सारी बातें हैं ना साथ साथ। 1960s में आगाज़ हुआ,
1964 में पीटीवी हुआ, ठीक है। और 65 से मैंने ज्वाइन किया। ओके, बिल्कुल सही। और सर बाय प्रोफेशन आप बैंकर थे? बैंकर था, ठीक है। रिटायर्ड बैंकर हूँ। ओके सर, बैंक मैंने ये देखा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत सारे बैंकिंग के शोबे से वाबस्ता लोग रहे हैं, जिसमें जमील फ़खरी साहब मरहूम, मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम, ये दोनों भी बैंकर्स थे, फिर आप बैंकर, बैंकिंग के शोबे वाले बहुत सारे लोग एक्टिंग में आए। मरहूम नन्ना भी बैंकर थे। बिल्कुल सही। और लतीफ़ कपाड़िया साहब कराची से, बिल्कुल सही। और वहाँ एक और थे, मतलब 3-4 नेशनल बैंक के ही हम लोग थे। इम्तियाज साहब, इम्तियाज अहमद साहब। इम्तियाज अहमद साहब। ठीक है। तो ये मतलब कि हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रामेटिक क्लब बनाई, ठीक है। और ये वाक़या है 1964 के एंड का, नवंबर का, जब रिसेंटली पीटीवी शुरू हुआ था। ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम देखने के लिए टीवी की टीम आई। ठीक है। टीवी की टीम आई जिस वक्त, तो उन्होंने बाद में कहा कि जनाब आप टीवी पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा जी टीवी पे आने का तरीका क्या है। ठीक है। कहने लगे आए, आके ऑडिशन दें, अगर आप ठीक हैं तो अल्लाह बख्शे मैं आया यहाँ पीटीवी पे ऑडिशन देने के लिए। जो हमारे डायरेक्टर थे, उनका एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पहले पीर के रोज़ टीवी बंद होता था, ठीक, अच्छा, ओके। पीर के दिन छुट्टी होती थी, बाकी 5 दिन जो है, 6 दिन ऑन होता था। और ऑन होता ठीक है। था। तो यहाँ से वो गए हैं छांगा मांगा, तो वहाँ ट्रेन से गिर के उनकी हलाकत हो गई। सही, अल्लाह खैर। उन्होंने इंटरव्यू लिया, और जुमेरात को मैंने इंटरव्यू दिया है। तो इतवार को मैं पैदल जा रहा था माल रोड पे, तो नन्ना बाइक पे आया, कहता शाह शाह उतन टीवी का ड्रामा मिल गई। अच्छा। तो उसने मुझे वो पहला ड्रामा दिया, और पहला ड्रामा जो था वो उसमें सिर्फ मेल मेंबर मैं था, 2 ख्वातीन थी। तो एक सिस्टर थी, एक वाइफ थी। किराए का घर, ओके, नाम था उसका। पहला ड्रामा ठीक है। पहला ड्रामा। उसके मुझे बाद में 70 रुपए मुझे मिले। अच्छा, पहला मुआवजा जो था। पहला मुआवजा जो है, अरे 70 वो तो 70 रुपए। सर, 70 लेकिन उस वक्त 70 रुपए भी ऐसे थे कि हम खर्च करें तो खत्म नहीं होते थे। किया क्या 70 रुपए का, ये बताएं। हैं जी? 70 रुपए का जो चेक मिला, क्या किया? अपने ही बैंक में जमा कराया, अकाउंट उधर ही होगा? नहीं, जमा कोई नहीं कराया, वो कैश करवा के खा पी गए। अरे कम। अच्छा, मायरा का ये जरूर आपसे, सर मैंने और भी आपसे बातें साथ मायरा को भी शामिल करते हुए गुफ्तगू में। मायरा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जो है एक मदर इंस्टीट्यूट है। रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की बात करें, तनवीर साहब से रेडियो पाकिस्तान की भी हम जरूर बात करेंगे। यहाँ की जो ट्रेंड लोग हैं, चाहे ऑन स्क्रीन हो या ऑफ बिहाइंड द कैमरा टेक्निकल, वो अपना एक खास नाम और मकाम प्राइवेट चैनल्स में भी बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको पीटीवी की ट्रेनिंग ने हेल्प की है? मुझे मेरी ट्रेनिंग ही यहाँ से है, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ जिस ज़माने में इन्होंने काम किया है, उस ज़माने में इनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं मिली, कोई कुछ भी नहीं मिला, तो इनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा खुद से चीज़ें मतलब बनाना, अपना कैरेक्टर बनाना। सो मैं लकी हूँ इसलिए हवाले से कि मेरा जो पहला ड्रामा था उसमें मुझे फिरदौस जमाल साहब, नुमान इजाज़ साहब, उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वो इतने हेल्पफुल थे, इन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया। और जब मैंने पहला शॉट दिया तो मुझे उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा ये पहली दफ़ा कोई ऑन स्क्रीन काम है। सो मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ कि मुझे पीटीवी के जितने भी साथ मेरे लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। बिल्कुल सही, अंडर। तनवीर साहब, नाउ एक तो जो आपकी तरबियत हुई, ट्रेनिंग हुई, निसार बज़मी नहीं, साहब उस वक्त एक चीज़ है ना जी, कि जी। हम 3-3, 4-4 दिन रिहर्स करते थे एक्टर बैठ के। बिल्कुल सही। आज एक्टर के पास वक्त ही नहीं है कि वो 3-4 दिन नहीं सर, हमें तो ऑन सेट स्क्रिप्ट मिल रही होती है, उसी वक्त हमने उसको प्रिपेयर मैं वही तो कह रहा हूँ। सही बात है, सही है। और सर ये भी होता था कि इतनी रिहर्सल्स होती थी कि अगले शख्स का डायलॉग भी याद हो जाता था। हाँ। यानी अगर मतलब आपने इतनी रिहर्सल्स की कि जो आपका नहीं भी डायलॉग है वो भी याद। रिहर्सल में ये होता था ना कि हमें पता होता था कि उसने किस जगह से बोलना है, सही। उसने किस जगह से बोलना है, इसका जवाब किस तरह से देना है,
और फिर दूसरा है कि डायरेक्टर खुद बीच में बैठते थे, राइटर्स होते थे साथ साथ। राइटर भी बैठते थे। ऐसा ही है। इशफाक साहब अल्लाह बख्शे, वाह। वो जब भी उनका कोई प्ले करने लगते थे वो बीच में बैठ के करते थे। बल्कि मुझे याद आया एक प्ले में मुझे उन्होंने पीर का रोल दिया। अच्छा, ओके। तो मुझे कहने लगे कि बरखुरदार तेरे मोढे ते बंदूक रख के चलान लगे हैं, जे तू फायर मिस कीता सानू सारे नूं बड़ियां जुत्तियां पैणगियां। बात यह है कि ये असल पीर है, वो जो ड्रामे वाला पीर होता है वो नहीं ठीक है। असल पीर है। और इसकी निशानी क्या है कि इसके चेहरे पे हर वक्त स्माइल रहनी है, और इसने जब भी किसी की तरफ देखना है तो स्माइलिंग फेस के साथ देखना है। ठीक है। अब उसमें ये था कि मैं अब नीचे बैठा हुआ हूँ, एक बंदा ऊपर आके, अब नीचे से ऊपर करो तो ये त्योड़ी यहाँ पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन ये नहीं पड़नी चाहिए। ये भी नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक। तो वो किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो पीरों की बरसात हो गई। कमाल। और मुझे याद है कि जो आजम साहब ने कैरेक्टर की, अभी कुछ हमने प्रिपेयर करके भी रखे हुए क्लिप्स, और उनकी भी यादें जो है शेयर ज़रूर करेंगे। ये कमाल है ख़वातीनों साथ। अच्छा तनवीर साहब, मैं आपसे वो बात करते हुए बात अधूरी रहेगी। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क कराची के लिए बेशुमार काम किया ऑब्वियसली, लेकिन आपकी तरबियत या ट्रेनिंग, अब निसार बज़मी साहब का एक बड़ा नाम है, मतलब उनकी तरबियत और ट्रेनिंग के बाद तो कुछ और कसर बचती नहीं है। बिल्कुल। बचपन से मेरी तरबियत, 4th क्लास में जब मैं था तो मैं रेडियो करता था बच्चों के ठीक है। प्रोग्राम। तो रेडियो से मेरी जो है ना वो बिगनिंग हुई, रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से। अच्छा, मैंने कराची से सबसे कम काम किया है, मैंने लाहौर से भी बहुत काम किया, इस्लामाबाद से बहुत काम किया है, अच्छा, और पेशावर से भी बहुत काम अच्छा किया भाई, है, कोयटा से भी किया है। मुझे तो हमेशा लगा आपने कराची से सबसे ज़्यादा किया। बस ठीक है, ओके, ठीक है। मेरी ग्राउंड एक्टिवेशंस बहुत थी। मैं ब्रांड एम्बेसडर था एक कंपनी का, तो पूरे पाकिस्तान में मैं शोज करता था, और पंजाब में मैं ज़्यादा शो करता था मैं पठान। बिल्कुल ठीक। और मेरे पंजाबी गाने उस वक्त चल रहे थे, तो मैं पूरे पंजाब में कभी भलवाल, कभी जड़ावाला, कभी, अब जितने भी इलेक्शन में रिजल्ट अनाउंस होते थे तो मुझे याद आता था कि इस शहर में सैटेलाइट टाउन में मैंने फला जगह प्रोग्राम किया था। अच्छा। तो मुझे वो सब कुछ है। तो मेरी तरबियत जो है, मेरे वालिद अदबी हलकों के आदमी थे। ठीक है। तो बचपन से शोरा का मजमुआ कलाम या उनके साथ मशायरों में जाना, और फिर शोरा के साथ नशिस्त व बर्खास्त, वो एक सिलसिला बचपन से था। बिल्कुल सही। तो वो ज़ुबान उनकी वजह से ठीक हुई। बिल्कुल सही। फिर बज़मी साहब के जब हम हवाले हुए तो फिर बज़मी साहब ने तो फिर वो खींच के रखा, चार चांद लगा दिए। इसी वजह से आपकी शख्सियत में एक ठहराव है, और वो आपकी तरबियत और फैमिली की वजह से वो नजर आता है। बिल्कुल सही। सर, आपने एक फिल्म की म्यूजिक कंपोजिशन भी तो की थी, वो फिल्म के बारे में वो बताइए। सज्जाद गुल साहब की वजह से वो फिल्म थी नो पैसा नो प्रॉब्लम। यस। और उसमें 3 म्यूजिक डायरेक्टर थे, वकार अली, मैं और एम अरशद साहब। बिल्कुल ठीक। सजाद अली के भाई वकार जी, अली। वकार अली। मेरे ख्याल है अब सज्जाद अली वकार अली के भाई हैं, अब ऐसा हो गया है, बराबर का कंपटीशन हो गया है। ऐसा ही है। तो विकी बहुत बड़ा कंपोजर हो गया माशाल्लाह, और सज्जाद भाई तो सज्जाद भाई हैं। ऐसा ही है। और एम अरशद साहब उसमें सबसे बड़ा फिगर एम अरशद साहब थे। वो किंग ऑफ बैकग्राउंड भी हैं, एम अशरफ साहब के बेटे भी हैं, और हम उनको भी अपने उस्तादों में गिनते हैं। तो उस फिल्म में मुझे 2 गाने बनाने का मौका मिला और 1 गाना गाने का मौका मिला। वाह। तो वो हो गया उसकी, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्म का फिर उसके बाद कोई ऐसा मामला बना नहीं। लेकिन ये वो दौर है कि जब पीक पे फिल्म्स बन रही थी और मेयारी काम हो रहा था, म्यूजिक के हवाले से, कॉम्पोजिशंस, प्रोडक्शंस के हवाले ये वो से। दौर है जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री ICU में थी, उसके बाद CCU में चली गई। और मतलब मैं अब आपको एक बात बताऊं, बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये सुनने वाली बात। बज़मी साहब और परवेज़ मलिक साहब का एक जॉइंट वेंचर जो है 7 फिल्मों का है। ठीक है। और उस 7 फिल्मों के 42 सुपर हिट्स गाने हैं, 7 फिल्मों के। और मैं भी एवेल्युएट करूं अगर आज के दौर में, तो अब जो हमारी 100 फिल्में बनी है ना, उन 100 फिल्मों में 10 गाने सुपर हिट नहीं है। ऐसा ही है। आई एग्री, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो एक मौसीकार साल में, क्योंकि मैं बुक लिख चुका हूँ इस पर, तो एक मौसीकार साल में जो है वो 50-60 फिल्में करता था। True. और उसके हर फिल्म के 7-7, 8-8 गाने होते थे। ऐसा ही है। तो कितने मौसीकार थे उस वक्त काम करने वाले, तो कितना गाना प्रोड्यूस होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और हिट बहुत होते थे, तकरीबन 50-60% हिट होता था। और सारे गाने आज भी लोगों को याद है ज़बानी बिल्कुल याद। लिरिक्स के साथ। बिल्कुल सही। सना, आपसे
करियर का आगाज एज ए चाइल्ड स्टार सही मानों में हुआ किस क्लास में थी जब पीटीवी में एंट्री? और फिर मैं आसिम साहब के साथ जो काम किया उसके बारे में भी बात करें। 6th-7th क्लास में थी मैं, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट ड्रामा एनक वाले जिनका एपिसोड किया, वो भी मैं फूल और कलियां प्रोग्राम बच्चों का एक चलता था, तो उसमें आई तो मैंने देखा यहाँ पे शूट हो रहा है इसका एनक वाले जिन का। ऑल टाइम हमारा फेवरेट है। अच्छा। और उससे पहले आसिम साहब का ड्रामा एक चलता था अली बाबा 40 चोर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा फैन थी। वो तस्वीर जो आप जिक्र कर रही हैं वो उसी दौरान मैंने बनवाई। ठीक है। तो मैं यहाँ देखने आई प्रोग्राम फूल और कलियां। अब मेरा दिल करे कि मुझे ये किसी तरह ना थोड़ा सा चांस मिल जाए। शुरू से शौक था, बच्चों में वो जो होता है एक पता नहीं आर्टिस्ट के होता है पैशन, बिल्कुल सही। तो मैंने खैर वो जुगाड़ कर के ना अच्छा लफ्ज़ है, जुगाड़ है। अच्छा लफ्ज़ है। अच्छा, तो मैं एंटर हो गई। उसके 2 एपिसोड मैंने स्टार्ट में किए। फिर के घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट थे, मेरी मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी। ठीक है। वो खुद जॉब करती थी, वो नहीं चाहती थी कि हाँ। मैं शोबिज में आऊं। हाँ। तो लेकिन मैंने वो कर लिए। एनक वाला जिन की 2 एपिसोड। आप बनी हुई क्या थी एनक वाला जिन में? चुड़ैल, ओए ओए, फुल ब्लैक मेकअप और करनानी के साथ थी आप? करनानी के साथ एक करेक्टर मुझे उन्होंने दिया और मुझे पूरा चुड़ैल, मेरे बाल वो करके ब्लैक मेकअप, और काफी सारा खर्च हुआ मेकअप पीटीवी का मुझे ब्लैक करने के लिए। हाँ, बट को ब्लैक कैसे करेंगे? हाँ वही ना। वो मैंने किया तो आप बन कैसे गई? इतनी मासूम सी बच्ची चुड़ैल कैसे बन जाए? पिक्चर में देखी इनकी। हाँ देखी है। हाँ, तो वो बस मैंने किया। उसके बाद जब मैं मूड होके आई तो शाहिद महमूद नदीम साहब, ठीक है, यहाँ पे जीएम थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे देखा तो मुझे बुला लिया उन्होंने। वो फिर उन्होंने मुझे कास्ट किया। अपना फर्स्ट ड्रामा मेरा था मुहासरा। बिल्कुल सही। मैं डरूं, मैंने कहा मेरे तो घर वाले इजाजत नहीं देंगे। वो ये सीरियस एक्टिंग थी ना? हाँ, सीरियस एक्टिंग थी। उसमें बहुत ज्यादा सीरियस रोल था और एज अ एक्ट्रेस मेरा वो फर्स्ट ड्रामा था। उसमें आसिम साहब भी थे फर्स्ट टाइम। और रिहर्सल्स में तो मैं कर गई, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने आई तो मेरी टांगे कांपे, मेरा बुरा हाल। और पहला सीन ही मेरा आसिम साहब के साथ। अच्छा। और मैं थर थर कांपू ऐसे ऐसे। शाहिद साहब मुझे तसल्ली दें, कुछ नहीं, तुम कर जाओगी, सर कर आपको जाओगी। याद है ये कि नहीं याद है? ये बच्ची याद है आपको? ये बच्ची याद है आपको? ये बच्ची इस है। बच्ची को मैंने उस ड्रामे में झाड़ भी पैदा की। बिल्कुल वही बताने लगी थी मैं। फर्स्ट टाइम मुझे इतना ज्यादा डांट पड़ी इनसे, और उसके सर बाद कमाल आपका हाफजे कि मैं दाद देती हूँ, कमाल हो गया। अच्छा, फिर मैं डर गई, बहुत बुरा डर गई। फिर मैं आसिम साहब को जहाँ देखूं छुप जाऊं, मैं सामने ना आऊं। सर आपने झाड़ा क्यों, मुझे ये बताएं। एक्टिंग नहीं हो रही थी। ये तस्वीर देखें जी, जरा बस प्लाज्मा में एक्टिंग दिखाएं। की वजह से ये नहीं, एक्टिंग की वजह से। सर अगर थोड़ा सा पीछे देख सकें आप, ये तस्वीर है जी, अगर आराम से सर, बिल्कुल पीछे ये देखें। ये खवातीनों हजरात, ये परेशान नहीं होना, ये सना बट है रेड जैकेट में, प्लीज। कितनी क्यूट है गुगलू। क्या खाती थी आप? बस कश्मीरी फैमिली है ना। कश्मीरी ने क्या खाना, पावे खाद। सर आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। दोबारा दिखाएं तस्वीर, मुझे देखने तो दें जरा, समझ नहीं आ रही मुझे बातों में। हाँ अच्छा जी, अब बताएं सर झाड़ा क्यों था इन्हें? नहीं अब रहने दें, वो जो भी झाड़ा था। वहाँ मतलब कि हम लोग वो जो मज़ार है ना उनका, दमड़ी सरकार का, बिल्कुल सही। वहाँ हम ठहरे हुए थे। तो इनको मिलने के लिए लोग आते थे। तो मैं मतलब कि चाहता था कि हमारी टीम में से कोई बंदा भी बाहर ना जाए। नहीं, एक्चुअली वहाँ पे ड्रामा भी हो रहा था ना थिएटर का, तो मैं रात को शो करने जाती थी। ठीक है। नहीं वो शो करने वाली बात अलग है। झाड़ा जो था वो इसी वजह से झाड़ा था। हाँ। कि वो आए और उन्होंने कहा कि जी हम उसके कज़न हैं। मैं कि जो भी कज़न है भाग जाए यहाँ से, कोई यहाँ करीब ना आए। मतलब कि हमें अपनी टीम की प्रोटेक्शन तो करनी पड़ती है। बिल्कुल सही, आई एग्री, आई एग्री। उनको कैसे हम आज़ाद छोड़ दें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस वजह से, और ये बड़ी आप खुशकिस्मत हैं जब ऐसे लोग हों जो अपने हों, बड़े हों। अच्छा, तो फिर वहाँ से करियर का आगाज हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं बाकी और बहुत सारी बातें, लेकिन दामिया से बात करते हुए फिर हमने गाने की तरफ भी बढ़ना है। ख़वातीनो ज़ात, ये आज की नशिस्त मैंने आपको कहा है कि ये 2 घंटे बड़े कम पड़ेंगे, इसलिए कि हर मेहमान के पास ऐसी बातें कि वाकई में हम इंसाफ कोशिश करेंगे करने की। दामिया, नाउ यू आर डूइंग माशाल्लाह OSTs एज वेल, आपके अपने गाने इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए। कैसा चल रहा है काम?
बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रही हूँ अपनी राइटिंग एंड कॉम्पोजिशंस। एक्सेलेंट। तो अब ओरिजिनल्स ही आएंगे मेरे। पहले तो था ना कि लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रही थी एज ए म्यूज़िक जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं या कंपोजर्स हैं, बट अब अपना उसमें फ्लेवर होगा। सो आई एम एक्सप्लोरिंग दैट एरिया, क्योंकि मैं पहले कभी राइटिंग की नहीं। आई वाज वेरी लेजी टू डू दैट। ठीक है। और मेरी बहन आपको परिसा पता है करती थी परिसा हमेशा, करती I know, थी I know। मुझे बना She's my बनाया soul मिल जाता sister। था, हाँ। तो मैं कर लेती थी। बट अब जरा मुझे अपने तरीके के सॉन्ग्स चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है अपनी कॉम्पोजिशंस करके फिर उसको एग्जीक्यूट करना ये Yes। बड़े मुश्किल काम है, आपको मुख्तलिफ इट स्टेजेस इज, बट आई थिंक कि आमद का काम है। ठीक है। जब हो गई तो यू जस्ट राइट दैट सॉन्ग और हो जाएगा। क्योंकि हमने आपके जितने OSTs और आपके गाने चाहे आपने दूसरों के साथ भी, वो अपनी मिसाल आप हैं। हाँ, दे ऑलवेज लोगों के दिलों में जो है ना आपने खास एक जगह बनाई बड़े कम अरसे में। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा जी, ख़वातीन ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चाय पियेंगे आप? चाय ठंडी तो नहीं हो गई? नहीं, चाय नहीं। कॉफ़ी? ये कावा पड़ा हुआ है यहाँ। ये किसने रखा है कावा? ये मायरा आपका है? नहीं, मैंने ब्लैक कॉफ़ी मंगवाई थी। सर ये प्रॉमिस ये चाय है, कुछ भी नहीं। चाय है और कुछ भी नहीं, वो मिक्स हो गया, कुछ नहीं होता। ये आपका तो नहीं। मेरा ही है मेरे ख्याल से। मेरा ये ना किया करे ना लाइव शो के अंदर। ख़वातीनो हज़रात, हम तनवीर आफरीदी साहब को कहेंगे कि प्लीज आइए और परफॉर्म करेंगे, लाइव सिंगिंग होगी। ख़वातीनो हज़रात आ जाइएगा तनवीर साहब। ऐ बहारो गवा रहना, ऐ नजारो गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ नजारो गवा रहना, ऐ बहारों गवा रहना। आसरा दे के प्यार का मुझको अपनी नजरों से मत गिरा देना, मुझको दिल से न तुम भुला देना। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम मेरी जिंदगी का हासिल हो, मेरा अरमा हो, मेरी मंजिल हो। याद रखना तुमने मुझको अपना कहने की कसम खाई है। ऐ बहारों गवा रहना, ऐ नजारों गवा रहना। जिंदगी की हसीन राहों में हम वफाओं के गीत गाएंगे, आंसुओं की हंसी उड़ाएंगे। है तुम्हारी वफा पे मुझको यकीन, अपनी किस्मत का एतबार नहीं, मुस्कुराने का इख्तियार नहीं। मुस्कुराओ, आंसुओं ने अब न बहने की कसम खाई है। ऐ बहारों गवा रहना, ऐ नजारों गवा रहना, दो दिलों ने जिंदगी भर साथ रहने की कसम खाई है। ऐ
बहारों गवाह रहना। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह द लिविंग लेजेंड आसिम बुखारी साहब। क्लैप हो जाए, इतनी गुफ्तगू, इतनी सारी बातें। सर, ये जो सर्व किया गया खाना ये ठीक था कि नहीं, वरना डांटे इनको? मैं शुरू में तो सोचता रहा कि ये क्या है। जब खाया तो जल्दी से खा लिया। बच्ची पास हो गई है कि नहीं? बच्ची पास ही पास है। वेरी गुड, हमारी नन्ही सी शेफ नाजिश पास हो गई। वेरी गुड। मायरा भी मौजूद है हमारे साथ, तनवीर आफरीदी साहब मौजूद है, सना मौजूद है, दामिया मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले तनवीर आफरीदी साहब की उम्दा लाइव परफॉर्मेंस और अहमद रुश्दी साहब की याद आ गई। मैं खुद उनका फ़ैन हूँ और मैं तो उनकी कब्र पे भी हाज़िरी देने जाता हूँ बाकायदगी से। और ये वो गाने गोल्डन एरा के, हम यही बात कर रहे थे ख़वातीनो ज़ात के, सबको याद है ये गाने। ये असल में ये ऑर्गेनिक ट्यून्स थी और ऑर्गेनिक प्लेइंग थी। True. रियल टाइम प्लेइंग थी, लाइव म्यूजिशियन बजाते थे। सही, ये नहीं था कॉकपिट में बैठा हुआ एक आदमी जहाज उड़ा रहा अकेला। ऐसा ही है। तो अब आज जो गाना बनता है उसमें 50 वायलिन की जगह एक ही पायलट जहाज उड़ा रहा है। ऐसा ही है। और फ्लूट भी कंप्यूटराइज बज रही है, तो कंप्यूटराइज कैसे हो सकती है? तो ऑथेंटिसिटी खत्म हो जाती है ना। म्यूजिक डिजिटल हो नहीं सकता। True. म्यूजिक एक ऑर्गेनिक चीज है। True. फ्लूट जब तक लकड़ी की नहीं होगी, उसके अंदर फूंक नहीं जाएगी, वो उसमें फील नहीं आ सकता। वाह, बिल्कुल सही कह जैसे रहे हैं। आसिम साहब, सर जब स्टार्ट आपने किया तब लाइव ड्रामा होता था। जी जी। अशरफ खान साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया है, उस्मान पीरजादा साहब ने भी बताया, असगर नदीम सैयद साहब का इंटरव्यू किया, पीटीवी के भी एनिवर्सरी थी। सर लाइव ड्रामे में तो बड़ी गड़बड़ हो जाया करती थी, मुर्दा जिंदा हो जाया करते थे। नहीं, मुर्दा जिंदा तो कभी कभी होते थे। वो असल में इसकी लाल बत्ती देख के ना, हाँ, हम यानी बंद ऑफ हुई है तो हम गिर गए हैं, आंख खुली है तो फिर लाल बत्ती जल गई तो फिर उठ के बैठ गए। तो इसका एक बैले डांस हो रहा था, अपना वो पुराने जो इश्क करने वाले थे, वो मुराद रांझा? और नहीं, सोनी महिवाल, सोनी महिवाल नहीं, सोनी महिवाल नहीं, ससी पन्नू, वो जिसको वो तीरों से मार दिया था। अच्छा, मिर्जा 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 साहिबा, मिर्जा साहिबा। मिर्जा साहिबा हो रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि जनाब जिस वक्त आपने मरना है ना तो हाथ पकड़ के तो इकट्ठे मरना है। तो वो जब शॉट लेने लगे तो मिर्जा जो है वो ऐसे ऐसे करते करते वो फील्ड से आउट हो गया और साहिबा जो थी वो इधर आउट हो गई। जब उन्होंने देखा कि अब क्या करना है, उन्होंने देखा बत्ती जल रही है, उठे हैं, भाग के सेंटर में गए, हाथ मिलाया और मर गए। तो ये इस तरह की हरकतें। फिर एक दफ़ा ये जो कमर्शियल्स प्रोग्राम शुरू किए, ठीक है, तो उसमें एक मैजिशियन आया, उसने अपना किसी घी में तल के पकाना था चीज पर, ठीक है। तो एक डब्बा उसने नीचे रखा हुआ था, उसके अंदर जिंदा मुर्गी थी। अच्छा, और दूसरा जो है वो ये दिखा रहा है कि कैमरे को कि जनाब ये है, ये घी में तलते हैं। तो वो दिखा रहा है तो नीचे से मुर्गी को गर्मी लगी, वो उसने जंप किया तो ढक्कन खुल गया। तो वो अब क्या कह रहा है, ढक्कन दियो, ढक्कन दे दियो, ढक्कन दे दियो। अब वहाँ ढक्कन कौन दे, सब लोग तो हम सेट पे थे। तो इस तरह की हरकतें जो है ना वो हो जाया करती थी। बिल्कुल सही। एक दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। वो जो थी लाखों में 3 सीरियल, उसमें मैं एक यानी चौथा किरदार मैं था। मैं हर ड्रामे में डीएसपी बनता था जो एंड पे उनको पकड़ता था। तो वो इसी तरह से पकड़ने के लिए जाने लगा तो मेरी कैप जो है वो गिर गई। अब मैं
ये डबल माइंडेड हो गया, मैं उठाऊं कि ना उठाऊं। अब मैंने हैंड्स अप भी किया हुआ है, वो भी ऐसे ऐसे करके मैंने नहीं उठाई और मैं निकल गया बाहर। अरे तो बाद में उन्होंने कहा कहने कि किसी ने कह देंगे कि कि उठा लेते, बिल्कुल सही। सर नन्ना साहब के साथ जो आपका ताल्लुक रहा, अली एजाज साहब भी बैंकर थे, अभी हम ब्रेक में ये बात कर रहे थे। जी। ये बैंकर्स का कोई खास ही लॉट था। अच्छे एक्टर्स होते हैं, मुझे तो लगता है बड़े आगाबाज भी हैं, वो भी बैंकर ही हैं। आगाबाज भी, बिल्कुल बिल्कुल। सर नन्ना साहब के बारे में बताइएगा, आम जिंदगी में वो कैसे नन्ना थे? जो है ना, वो हमारे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही होता था। जमील फकरी, मैं, नन्ना, ठीक है, और एक वो सिंगर था वो जो इकबाल बाहू, ओके ओके, वो भी हमारे नेशनल बैंक में था, ठीक है। मेन ब्रांच में। तो बस ये है कि हम लोग जब टीवी नहीं आया था तो इससे पहले हम थिएटर किया करते थे। बिल्कुल ठीक, बुनियादी तौर पे वी आर थिएटर एक्टर। ठीक है। तो वो थोड़ा सा अंदर जरसूमे तो फिर पल जाते हैं ना जिस वक्त बंदा करता है। तो सर कभी आपने बैंक में भी ये वाले स्किल्स यूज किए, एक्टिंग वाले, कस्टमर के साथ? कस्टमर के साथ ये ऐसा हुआ एक दिन एक कस्टमर आया तो वो किसी के साथ ना, मेरे कुलीग के साथ उसकी तल्ख कलामी हो गई। अच्छा, तल्ख कलामी हो गई तो कह रहे आधा घंटा हो गया मैं आया हुआ, मेरा काम नहीं कर रहे। मैं कह जनाब शुक्र करें कि इतनी गर्मी पड़ रही है, हमें एसी में आपको खड़ा किया हुआ है, आप घंटा और खड़े। वो हंस पड़ा। मतलब ये कि किसी के साथ अगर वो तलगी में है, आप भी तलगी में आ जाएंगे तो फिर तो लड़ाई है, मामला उलझ जाएगा। बिल्कुल, आई एग्री टोटली, बिल्कुल ऐसा ही है। सर इसी पहले तरह जी जी, इसी तरह स्टूडियो में जब मैं फिल्मों में काम करता था, मैंने अल्लाह बख्शे आगा अपना ये सुल्तान राही साहब के बाप का रोल मैंने बहुत किया है। अच्छा, ओके ओके, बल्कि एक फिल्म में मैंने उनके दादा का रोल किया अच्छा है। और जब मैं स्टूडियो जाता था तो मुझे दूर से आवाज देते थे, अब्बा जी। और मैं कहता था कि ये है क़यामत की निशानी है कि अब्बे भी हमें अब्बा कहने लग गए। तो इस तरह से यानी प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग उस वक्त एक दूसरे के साथ, यानी मैंने आगा तालिब साहब को एक दफ़ा कहा, मैंने कहा जी आप लोगों को मैंने देख के कि इस तरह से आप काम करते थे जैसे एक फैमिली। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ आया हूँ मैं तो मुझे लगता है कि जैसे पता नहीं कहाँ मैं फंस गया हूँ। बिल्कुल सही। तो आपको तो ज़्यादा तकलीफ होती होगी, तो ये क्या चक्कर है, आपने हमें गुमराह किया है कि हम यहाँ आ गए। तो इस तरह ये मोहब्बत से और नफरतों को हटा के काम करना जो है वही असल मकसद असल में बिल्कुल सही। सब पहली बार कब आपने ये रियलाइज किया कि आप मशहूर हो गए? अब पीटीवी उस दौर में एक, उस चैनल पे, इस चैनल पे तो जो आए वो तो उस वक्त अपना 65 की वॉर में, ठीक है, हम लोग ट्रेंचेस में बैठ के याद करते थे और रात लाइव प्रोग्राम हम करते थे, ठीक है, और ब्लैकआउट में हमें गाड़ियां घर छोड़ने जाती थी, यानी इस तरह भी हम करते रहे हैं। ठीक है। तो लोगों ने पहचानना कब शुरू किया, क्यों आप तो ये हैं, आपने तो वो फलां काम किया, फलां एक्टिंग की? लोगों ने पहचानना, पहले तो घर वाले ही नहीं पहचानते रहे। So you're lucky you have a very beautiful wife. मैडम साथ आई नहीं, आप ये ना बोले प्लीज। हाँ नहीं, मैं उनके पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर ठीक है, वो मुझे नहीं फिर वो पता। उस वक्त की बात, उधर की बात शुरू हुई है सी स्टूडियो की। फिर ठीक है। हाँ है जी। और एक और चीज़ बताऊं कि हमारी 31 मार्च को 50th एनिवर्सरी आ रही है। माशाल्लाह, मुबारक हो वो, माशाल्लाह 50 साल माशाल्लाह। इंशाल्लाह गोल्डन जुबली हो जाएंगे, गोल्डन जुबली। बिल्कुल सही। ऑटोग्राफ पहला याद है किसको दिया? ऑटोग्राफ तो काफ़ी सारे दिए हैं। पहला ऑटोग्राफ याद है? नहीं, कोई याद नहीं। असल में ये है कि 1976 या 78 में एक ड्रामा किया था, ठीक है, जिसको करने के बाद मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि पुत्र तन कम करना आ गई है। वाह वाह। तो मैं इसको मतलब समझता हूँ कि उस वक्त मैंने असल में काम शुरू किया। सर वो कौन सा रोल था? वो विलन का था। अच्छा,
बड़ा मुश्किल होता वो है। मुंह काला किया हुआ था और ये वो इस तरह से करके। बिल्कुल सही। तो आपकी वालदा ने हिट जो हुआ है, मैं हिट में जो हुआ हूँ वो हुआ हूँ आपे रांझा हुई। बिल्कुल ठीक। आपे रांझा हुई में मैंने एक नेगेटिव रोल किया, लेकिन नेगेटिव भी पॉजिटिव था बिल्कुल सही। कि हीरो का दोस्त है और हर वक्त ड्रंक रहता है। सही। सर अशफाक साहब का लिखा हुआ था ये पंजाबी? नहीं। अच्छा ओके। ये किसी खातून ने लिखा ठीक था। है। ये दोस्तोयेवस्की का नावल था, ठीक है। जिल्लतों के मारे लोग, ओके उसकी एडेप्टेशन थी। उसकी, ठीक है बिल्कुल सही। तो पंजाबी में किया था ये, और उसके बाद ये उर्दू में भी हुआ है। वो पिंडी से हुआ था, लेकिन यहाँ जो किया, और इसमें स्पेशली जो बिगनिंग का जो म्यूज़िक था ना, वो अल्लाह बख्शे हमारे क्या नाम था जी, यही मतलब कि पीटीवी, अब मैं मियां शहरियार साहब तो नहीं? शहरियार शहरियार साहब, शहरियार। बिल्कुल सर। मैंने आपको कहा था ना मैं हूँ। मेरे जहन में भी यही नाम आया था। अब मुझे लग रहा है कि आप भी कुछ ना कुछ हमारे कबीले से ताल्लुक मैं तो रखते हैं। आपको कह रही हूँ, जब मैंने कह दिया मैं इधर हूँ आपके तो फिर डॉक्यूमेंट चेक कराने पड़ेंगे। टेंशन नहीं है कोई। बिल्कुल सही। तो शहरियार साहब ने म्यूज़िक बनाया था। वो जो उसका यानी बिगनिंग की जो धुन थी ना, हाँ। वही पब्लिक को ऐसे करके टीवी के आगे बिठा देती। वाह वाह, बिल्कुल सही। तो इस तरह से काफ़ी मतलब और कि देखिए इतनी फॉन्ड मेमोरीज। सना, इतना काम इंसान करता है, लेकिन रिकग्निशन कोई एक ऐसा काम होता है, और ज़रूरी नहीं होता ये वो वाला काम हो जिसके बारे में आपने सोचा हो। आपको क्या लगता है किस आपको प्रोजेक्ट से ब्रेक थ्रू मिला और एक नाम और एक शोहरत मिली? मुझे उस्मान साहब की, जब मैं पैनल पे गई हूँ तो उनके साथ काम करने से बड़ा कुछ सीखा। और फिर मेरा थिएटर में अकबर राई साहब जो कमर्शियल थिएटर के हमारे डायरेक्टर थे, ठीक है। उनका मैंने पहला ड्रामा किया और उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया। तो मुझे थिएटर से ज़्यादा बूस्ट मिला। ठीक है। तो और जब मैं इंडिया गई उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ ही, तो वहाँ पे फिर मैंने नसीरुद्दीन शाह साहब के साथ भी काम किया। ठीक है। तो वहाँ से मुझे बहुत रिस्पांस मिला। अच्छा, जो आपने उस्मान पीरज़ादा साहब के साथ थिएटर किया, उसकी कोई फॉन्ड मेमोरीज? कितना थिएटर में उसी वक्त रिस्पांस आता है आपको? अपनी बिल्कुल लाइव मार्जिन नहीं है आपके पास किसी किस्म का। आज मैं मतलब पीटीवी में, ये मुझे इस बात का पता ही नहीं था कि पीटीवी में भी एक दौर में लाइव काम होता था। हाँ। तो बिल्कुल उसी तरह थिएटर में कोई मार्जिन नहीं, कोई नहीं। तो और वो बड़े लाइट डायरेक्टर थे जिन्होंने उस दौर में डबल रोल स्टेज पे करवाया। ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने मतलब काफी प्लेस, कभी डायलॉग भूली? कोई ऐसा डायलॉग हो कभी भूल गई? नहीं, मैंने एक बार पहाड़ी पे ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें एक सिचुएशन थी कि मैं ड्रामों में काम करने की शौकीन होती हूँ और आती हूँ घर से भाग के। तो मेरा वालिद साहब सामने बैठ के मेरा ड्रामा देख रहे होते थे। ठीक है। फर्स्ट टाइम उस वक्त हॉल में से एंट्री होती थी। सही। तो लोग डर जाते थे कि शायद ये रियल सिचुएशन है, ये घर से भाग के आई है और इसका बाप ड्रामा देख रहा था। बिल्कुल सही। वो आते थे तो वो मुझे मारते थे सेट पे। वो कहीं उस दिन उसने ओरिजिनल धक्का मारा, मैं पानी में गिर गई, वो आगे पानी गुस्सा किसी का किसी आगे। वो एक पूल सा बना हुआ है पहाड़ी पे जिना बाग में। ये बाग है जिना में ओपन एयर थिएटर की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ओपन एयर थिएटर में। अच्छा। तो वहाँ सिचुएशन हुई, बल्कि अक्सर ड्रामे में भी कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ फिर क्या हो हुआ? जाती वो थी। वाकया तो अधूरा, गिरी तो क्या पानी में हुआ? गिरी, फिर उठाया मुझे वो हमारे एक आर्टिस्ट थे अनायत लाहौरी साहब। हाँ। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने फिर हाथ पकड़ा मेरा, खींचा मुझे, मैं फिर शर्मिंदा शर्मिंदा सी बैक साइड पे निकल गई। ऑडियंस हंसी है नहीं? जिनका नाम ले रही हैं, जी जी, अगर ये इतनी ही थी तो वो नहीं निकाल सकते। सर ना करे, मुस्लिम थी। सर ना, सर आप ना करे वो फिर ऐसे ही। नहीं मैं सही कह रहा हूँ। मैं उसको इस कार्य खैर के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल वो सही। एक बादशाह का सेट लगा हुआ था। हाँ। तो वो तीर कमान पकड़ के खड़े थे किनारे पे। बिल्कुल वही ठीक। नजदीक पड़ते थे। तो ऑडियंस हंसी के नहीं? ऑडियंस हंस के नीचे गिर गई है। वो अजीब ही सिचुएशन हो गई। अच्छा, लेकिन ये भी होता है ऐसा मायरा कि लाइव उसके अंदर इस तरह, और इवन आप रिकॉर्डिंग्स भी कर रही होती हो, और जो काम आप कर रही हो मिमिक्री और पैरोडी, उसमें खुद भी हंसी आ जाती है। तो मुझे लगता है रिस्पॉन्स उसी वक्त मिल जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। लाइव थिएटर का मेरा कोई उस तरह से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि हाँ, जब हम लोग दूसरे शोज करते थे तो वो थिएटर वाला ही पूरा इन्वायरमेंट हाँ। होता था, तो उसमें वन गो में ही करना होता था। True. तो बाकी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते थे। मेरा एक वो
कैरेक्टर था, सहर का कैरेक्टर, फिल्मी अदाकारा, तो वो मुझे खुद करते करते इतनी हंसी आती थी कि मैं कहती थी मैं क्या करूं, लोग मुझे देख के हंस रहे होते थे, मैं खुद को देख के हंस रही होती थी, तो वो बड़ा सम टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये भी क्रेडिट पीटीवी को ही जाता है, जो लंबे लंबे स्क्रिप्ट सीन्स वो याद करने पड़ते थे और 4 कैमरास में आपको 1 गो में काम करना है, तो वो उससे बड़ी हेल्प मिलती है आपको कि आपको पूरा का पूरा सीन याद करना है, आर्टिस्टों के साथ रिहर्सल करनी है। सो आई थिंक ये बड़ा इसका नहीं, ये मायरा की बेनिफिशियल बात ठीक है। पीटीवी से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। पीटीवी से जब बकायदा हमारी रिहर्सल होती थी, हमारी वेरिएशन भी ठीक करवाई जाती थी कि आपने इस स्केल पे जाके बोलना है, यहाँ ये आपका डायलॉग ऊपर जाएगा, गुस्से में आएगा, ये पोलाइट बोलना है। लाइट कहाँ से लेनी है आपकी, ये फेस लाइट आपकी कवर नहीं करना है, यहाँ से ये कवर नहीं करना। फुटवर्क कहते हैं जो आप, फुटवर्क वो हकीकत यह है कि पीटीवी से ही लोगों ने काम सीखकर प्राइवेट मीडियम को तैयार किया है। बिल्कुल ये ऐसे बात ही है, बिल्कुल। आई थिंक अगर सारी बात को अब सम तो अप करें ना, अब तो मतलब प्राइवेट ये कह देते हैं ना, ऐसे भूल गए हैं, कोई है, उसका कट डालो ਉਹਦਾ यहीं ਕੱਟ से ਪਾ शुरू। ਉਹਦਾ क्लोज अप पा लो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल हम हमारे दौर में ये है कि भूल गए हैं तो शुरू से पूरा करो। सीन। पूरा बिल्कुल और ऐसे। जैसा कि मैंने कहा है कि पहले तो ये था ना कि लाइव होता था, फिर उसके बाद ये है कि एडिटिंग नहीं थी। एडिटिंग नहीं होती थी तो उसमें ये होता था कि पूरा चंक जो है वो एक गो में करना है, और एंड में जाके अगर भूल गए है ना तो फिर दोबारा शुरू से। अच्छा, वो एक ड्रामा हो रहा था आखिरी शब, अलाउद्दीन खिलजी, तो उसमें मैं दरबार में दरबारी वो काजी मुगीस काजी बन के बैठा हुआ था, तो वो तकरीबन 10-10 मिनट की स्पीच होती थी। वो एक्टर जो है वो कर रहा है, तो हमें कहा गया था कि वो स्पीच कर रहा है तुम एक्सप्रेशन देते जाओ, ऐसे करते जाओ ताकि डमी ना लगे। ठीक है। पूरी स्पीच जो है वो निकलनी ज़रा मुश्किल होती है, तो हम ऐसे कर रहे हैं। अब मेरी एक लाइन थी तो वो आ गई और मैं यूं ही कर रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। अब उसने बड़ी शानापन किया है उसने, एक्टर ने, उसने कहा काजी मुगीस मैं तुमसे मुखातिब हूँ। तो मुझे लाइन याद थी, मैंने लाइन बोल दी, वरना उसको फिर वो 10 सफ़े जो हैं वो दोबारा से उसके करने पड़ते। और ये मेहनत है वो जो कि आप लोगों ने की तो स्क्रीन को सजाया, ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़वातीनों साथ। अब जब सक्सेस देखते हैं, ये चमकते हुए सितारे देखते हैं, तो उसके पीछे ये पूरी मेहनत है, और सिर्फ मेहनत एक इनफरादी तौर पे एक शख्स की नहीं, वो तमाम टीम मेंबर्स की है। क्लैप हो जाए जी पीटीवी के तमाम टेक्निकल स्टाफ के लिए, राइटर्स के लिए, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के लिए, जिन्होंने आपकी स्क्रीन को सजाने के लिए अहम किरदार अदा किया। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है, दामिया भी हमारे साथ मौजूद है। दामिया, आपने जो गाना पेश करना है वो तो आपकी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन है, उसके बारे में बताइएगा। ओरिजिनल कॉम्पोजिशन नहीं है, बट इट वाज कंपोज्ड बाय उमैर हसन। ओके। और ये अभी लेटली रिलीज हुआ है, सो आई एम गोना परफॉर्म दैट। बिल्कुल। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताइएगा, एक थोड़ी सी बात भी जरूर करते हुए कि आजकल यूट्यूब का ट्रेंड है चैनल्स का, बिल्कुल। आपने कितना इस पे वर्किंग कर, वी सी यू ऑन सोशल मीडिया ऑब्वियसली, लेकिन कितना ज़रूरी है आजकल के दौर में एक सिंगर के लिए बिलखसूस सर्वाइव करने के लिए यूट्यूब चैनल बनाने के लिए? आई थिंक ये बहुत एक मेजर फाउंडेशन है एक सिंगर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, तो बहुत ज़रूरी है अपने चैनल्स बनाएं, डिपेंड ना करें लेबल्स पे, रिकॉर्ड लेबल्स पे कि वो आपको करें, क्योंकि वो सारा रॉयल्टीज़ उनको ही मिल जाती हैं। ठीक है। सो बेहतर है अपने चैनल को ग्रो करें और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस सब में। तो आई बिलीव कि आर्टिस्ट को अपने चैनल्स रन करने चाहिए, खुद ही अर्न करें सारा कुछ, एंड अपलोड योर सॉन्ग्स ऑन ट्यूनकोर या डिस्ट्रॉय के जो भी आपको लगते साइट्स, एंड अर्न फ्रॉम दैट प्लेसेस। आपको चैनल्स पे या इवन टीवी चैनल्स पे भी डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। यानी अगर आपका एक नाम है तो आप अपना चैनल भी बना के, लेकिन उसके लिए पहले नाम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो शॉर्ट लिव होगा चैनल अगर अदरवाइज। बिल्कुल ठीक। आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में दामिया फारूक। जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। अमेजिंग गुफ्तगू, आसिम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मायरा खान मौजूद है, तनवीर आफरीदी साहब हैं, सना भट्ट साहिबा मौजूद है, दामिया मौजूद है, शेफ नाजिश भी मौजूद है। सर, सेकेंड राउंड खाने का कैसा लगा?
सेकंड राउंड ये तो आप ही बताएंगे, ये देखने वाले बताएंगे। नहीं क्या- सर, सर आपने आपने ट्राई नहीं किया ना आई अभी? थिंक नहीं किया अभी उन्होंने। try नहीं किया। आपने नहीं किया ये try? बेसिकली है क्या ये रैप? अच्छा, ये है क्या, पहले ही बताया क्या? नहीं, मैंने खुद मैं नहीं ले रहा। अभी खुद थोड़ी के- देर बाद, ये थोड़ी नाजिश वो सादा नाम बताओ ना, पराठा रोल बोलो, कैसे डिया क्या, ये पराठा क्या रोल है? ये रैप शीट को दोनों तरफ से कुक किया जाता है और उसके अंदर चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग की जाती है, जैसे रैप बनता है वैसे बिल्कुल कैसे ठीक है, हम घरेलू नाम करेंगे ना, सादा वाला रोल पराठा। सना जी, आपने चखा, कैसा लगा? बहुत टेस्टी था। बिल्कुल सही। मायरा, व्हाट अबाउट यू? मैंने भी टेस्ट नहीं किया, मैं घर जाके आराम से खाऊंगी। ये क्या भाई, ये पैकिंग वाला सामान नहीं ये है। ना मेकअप खराब होता है। अच्छा, वैसे मेरी बात सुनो मायरा, क्या आप दावतों में ऐसे करती हो कि खाना जो थोड़ा सा किसी अपने के जाओ? हाँ, है ना, मुझे कितना बड़ा शौक है, मैं तो डब्बे भी साथ लेके जाती हूँ। जब भी ना वो जो होते हैं ना, वो क्या डिस्पोजेबल बॉक्सेस, प्लास्टिक वाले। वो मैं साथ लेकर जाती अच्छा, हूँ। हमारी एक जानने वाली है, उनके घर में शादी दावत है। हाँ, शादियों पे और मतलब जो दावतें होती है ना, और माशाल्लाह घर वाले हमारे इतने अच्छे हैं, सारी दे फैमिली देते हैं खाना, वो दे देते हैं। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। अच्छा, हमारी एक जानने वाली है, उनके घर में खाना बहुत अच्छा बनता है, तो वो जो प्लास्टिक के डब्बों में खाना पैक करती हैं, एक दिन बाद आता है, बेटा मेरे प्लास्टिक के डब्बे वापस वापस करो। तो फिर वो डब्बे भी वापस वो जाते हैं। डिस्पोजेबल इसलिए सही रहते हैं, डिस्पोजेबल ठीक रहते हैं। स्पेशली जब बारबेक्यू होता है ना उसका, तो फिर मजेदार सीन होता है। मजेदार होता है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, बातचीत का सिलसिला जारी। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सेगमेंट ऐसा पहला कि ये आप लोगों के दिल के तो करीब है ही है, लेकिन हमारे तमाम मौजूद मेहमानों के दिल के करीब इसलिए कि आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ क्लिप्स हमने तैयार किए हैं। सर, रेडी हैं आप? थोड़ी सी जहमत होगी, आपको उधर देखना पड़ेगा, वैसे तो प्लाज्मा वो भी है, अगर आपके लिए मुमकिन हो। जी ख़वातीन और हज़रात, आसिम महमूद साहब की कुछ यादें आपकी नज़र। मगर बाबा जान, आप इतना बता दें कि आप जा कहाँ रहे हैं? अब जैसे तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, वैसे मैं भी अपनी मर्जी का मालिक हूँ, जहाँ चाहूँगा रहूँगा। बस इतना बता दो कि फिर वापस नहीं आऊँगा। मैं कहते चलो भाई। ठहरो भाई, ठहरो। देखिए बाबा जान, मेरी बात सुनिए। लोग मुझसे पूछेंगे कि व्हाट्सएप कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? बस यही परेशानी है ना तुम्हें कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरी बहुत सी परेशानियों की तरह ये परेशानी भी बोल कर पी जाओ। चलो भी चलो। ठहरो भी, ठहरो, एक मिनट। देखिए बाबा जान, मेरी बात सुनिए। मैं आइंदा आपके किसी मामले में दखल नहीं दूंगा। बल्लो जी, मेरा कोई यह मामला होगा ही नहीं, तो तुम दखल किस में दोगे? कमाल। ख़वातीन और हज़रात, ये जब मैंने किया था ना, जी उसके बाद मैं स्टूडियो गया, जो भी मुझे मिलता था वो आके करता था। वो कहने लगे, एक वो अल्लाह बख्शे वो डायरेक्टर जिनका नाम इन्होंने लिया है, शाहिद साहब, नहीं, वो जो 7 फिल्में 8 फिल्में जो परवेज मलिक साहब। परवेज मलिक साहब। ठीक है। परवेज मलिक साहब मुझे मिले, कहने लगे यार मैं सारी रात शीशे के आगे खड़ा होके करने की कोशिश करता रहा हूँ, ये तुमने किया कैसे? बिल्कुल ठीक। असल में ये है कि ये कुछ बूढ़े जो हैं वो अपने घर वालों से तंग आके एक ओल्ड होम में इकट्ठे होते हैं, रहना शुरू करते हैं। तो चूंकि ये ईद के दिन चलना था, ईद यानी चांद रात को, बिल्कुल ठीक है। तो हमें निसार साहब ने कहा, कहने लगे कि यार सब बूढ़े बूढ़े ही हैं इसमें, तो कुछ इसमें गिमिक्स डालें। हाँ। तो लिहाजा किसी ने ऐनक, फिरदौस जमाल ने ऐनक उठा के ऐसे करके डबल शीशे वाली वो कर लिया। इस तरह दूसरे जो थे वो अपना कवि खान साहब, ठीक है। उन्होंने कुछ और कर लिया। हर किसी ने अपना अपना एक एक्ट अपना तैयार एक कर वो लिया। कर लिया। बिल्कुल ठीक। तो मैंने ये किया, क्योंकि मेरा वो कैरेक्टर जो था वो एक भट्ट का था, ठीक है। तो मैंने एक जहन में रखा कि टाला भट्ट जो मतलब कि वो है, वो क्या करता होगा। हाँ। तो उसमें ये है कि जिस वक्त बंदा बूढ़ा हो जाए और उसके दांत ना हो, तो थूक जो है बात करता है तो थूक बाहर निकलती है, तो लिहाजा थूक को वो करके वो अंदर ले जाता है। हर वक्त वो थूकता तो नहीं है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महफिल में बैठा हुआ वो थूकेगा तो नहीं, वो करके तो ये इस तरह से। और ये कैरेक्टर हिट भी बहुत हुआ। सर, ये रिक्शा स्टूडियो के अंदर आया था? हाँ जी, ये रिक्शा स्टूडियोज में आया था अंदर? पता नहीं मुझे याद ये मुझे नहीं। लग रहा है इंडोर है, ये मुझे इंडोर बताया ही जा लग रहा है कि रहा ये है, स्टूडियो। इंडोर है। ये आप देखें, आ जाते थे। ये आप देखें ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ये खासियत कि स्टूडियोज ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ऊँट भी आ जाते थे।
ऊंट? मुझे बताया जा रहा है कि जी ऊंट आ भी। जाते थे। सर अब कोई ऐसा हुआ सीन के ऊंट आया हो आपके किसी ड्रामा? मुझे नहीं पता, लेकिन आ सकते थे। आप ये देख लें, बिल्कुल सही, सुंदर बिल्कुल। सर, ये हाइट ड्रामास देखे ना। होते थे जी। वो इन्हीं स्टूडियोज में, जैसे हम इसमें बैठे हुए हैं, इसी में होता था सारा इसी- कुछ। अब जहाँ तक वो सी स्टूडियो की बात करते हैं, जी वहाँ सेट लगता था तो साथ ही वो हथौड़े कुहाड़ियाँ लेके वो बाहर खड़े होते थे कि तुसी निकलो फटाफट सेट चेंज करना है। सेट चेंज करना है। ये रेडियो पाकिस्तान के साथ वाला या स्टूडियो जो साथ वाला था। और वहाँ ये होता था कि हम जब अंदर आते थे ना, तो हम दीवार के साथ लगे होते थे अपनी एंट्री के लिए। हाँ। कैसे? तो ये देखे अल्लाह ने। अच्छा, ये जब बना है, ये वाला इसकी जब बुनियाद रखी गई है, तो मूसा खान साहब ने इसकी संगे बुनियाद रखी। ठीक है। तो इसकी जब जनरल मूसा साहब हुआ तो हाँ, तो उस वक्त हमने भी वो पार्टी खाई हुई है यहाँ की, जो है बिगनिंग की। अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है थिएटर का, ठीक है। मैंने बहुत थिएटर किए हैं, लेकिन जो मुझे मज़ा अपना अजोका थिएटर का आया है। बिल्कुल सही। और अजोका थिएटर के साथ मैंने बहुत से मुल्कों की सैर भी की है, स्पेशली इंडिया की। बिल्कुल सही। इंडिया में मैंने बेइंतहा दफ़ा मैं गया हूँ। बिल्कुल सही। और सर आपने तो इंटरनेशनली काम किया। सर मैं यहाँ पे कुछ और भी आपकी यादें हैं ज़रा शेयर करते हुए, फिर वो मैंने यही कहा ना कि नशिस्त नामुकम्मल रहेगी, आपके लिए एक सरप्राइज तैयार है। जी दिखाइएगा। जरा ध्यान कीजिएगा, ये नेल पॉलिश के रंग वो गलत ना दे दे रस्तू का बच्चा। तुमने मोटा मोटा करके लिख दिया ना कि कौन सा रंग चाहिए। मैंने तो मोटा मोटा करके लिख दिया, लेकिन आप जरा चेक कर लेना है ये क्या लगाया हुआ है। ख़वातीन और हज़रात, अच्छा एक सेकंड, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप में से याद है सना ये क्या है, कौन सा है ये शाहकार? जंजालपुरा। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का एक ऐसा शाहकार, शाहिद नदीम साहब की पेशकश का लिखा हुआ। और ये उस दौर में, तारिक जमील साहब का भी ऑब्वियसली, ये उस दौर में जब ये शाहिद साहब आए भी थे पीटीवी के एनिवर्सरी में। सर ये बड़ा बोल्ड टॉपिक था, फैमिली प्लानिंग के हवाले से गुफ्तगू करना, लेकिन जिस उम्दगी के साथ एग्जीक्यूट किया। और आपका कैरेक्टर बड़ा खूबसूरत था इसमें। मेरा कैरेक्टर ये था कि अगर ये मार्शल लॉ ना लगता तो मेरी चौथी शादी भी हो जाती। 2 बेगमात थी। 2 तो थी ना, तीसरी भी एक थी जिसके पास खुशहालपुरे में जाके मैं बैठता था, छुप के जाते थे। वो मुझे पंखे भी जलती थी, मुझे खाना खिलाती। और ये वाली जो बेगम थी, ये लाडली वाली दूसरी बीवी। ये लाडली वाली दूसरी थी, ये नीचे वाली थी रिफत तजल्ली साहिबा। जी जी बिल्कुल सही। और जो पहली वाली थी वो थोड़ी सी सख्त मिजाज थी। बस वो सख्त मिजाज हो जाती है ना जिस वक्त जब वो पहले वाली हो जाती है। पहले वाली हो जाती है। सर इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा और इसका जो रिस्पांस मिला फिर। इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। एक दफ़ा मैं गुजरांवाले में गया हूँ, तो किसी के घर में बैठा हुआ था, तो बाहर लाइन लग गई। उन दिनों ये चल रहा था ड्रामा। तो एक खातून आई, बुजुर्ग खातून, हाथ उसके आटा लगा हुआ है, तो मुझे कहती है मैं आटा गुंदी गुंदी आई हैं। मैंने पता लगा कि थे शेख 2 बीवियाँ ला आया है। 2 बीवियाँ ला 2 वोटियाँ ला शेख है, तो मैं उसको देखने के लिए आई। तो ये इस तरह से होता कि इतनी लोगों की एफिलिएशन थी उस जमाने में इन कैरेक्टर्स के साथ। अब एक क्लैप हो जाए जी ख़वातीन औज़ात की, तमाम की तमाम। फिर मुझे वो ज़ाती तौर पे वो भी बड़ा अच्छा लगता है, वो अली बाबा 40 चोर। बिल्कुल सही। अली बाबा 40 चोर में जो मैंने अली बाबा का रोल किया है, तो शाम तकरीबन 8 बजे मुझे बुलाया गया। मुझे कहने लगे जी ये बच्चों के लिए करना है और इसमें ज़रा इसकी आवाज़ साउंड आप बदल के बताओ। मैंने बदली। कहने लगे हाँ हाँ ये ठीक है, और कुछ। मैंने कहा ये 9-10 बज गए रात के। ठीक है। मैंने कहा जी रिकॉर्डिंग कब है? कहने लगे जी सुबह 10 बजे। मैंने कहा फिर ऐसा है कि मुझे जाने दें, सुबह सेट के ऊपर अली बाबा आपको मिल जाएगा। वाह। अब मैं घर गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे कैसे इसको करना है कि बच्चे भी मतलब कि वो हों और उसमें हमारी भी पर्सनैलिटी डाउन ना हो। तो मुझे तलावत की आवाज़ आई। ये अपना वो जो है एक मुसलमान इलाके की, जो नोजल टोन में तिलावत करते हैं। ओके। मैंने कहा वेरी गुड।
मुझे टोन मिल गई है कि ये टोन है। अब इस टोन को अपनी मूवमेंट के साथ एडजस्ट करना है। अब मतलब कि मैं अगर कहूँ ये मैंने जब बात करनी है तो कैसे करूँगा, ऐसे करूँगा तो मेरी मूवमेंट जो है वो उसके साथ टैली नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। तो उसको मैं मतलब कैसे करना है, मैंने कहा कोई एक्टर ढूंढो जिसको मार के मैं अंदर फेंकूँ और एक्टिंग उसकी करूँ और टोन ये मैं कर लूँ। सोचता रहा तो एंड में एक वो इंडिया का एक एक्टर है, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, पता नहीं अब है कि नहीं है, जो अक्सर थानेदार और ये बंदा है, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, लेके जाएंगे। ठीक है। मोटा सा उसके, मुझे नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक, आ गई समझ। मैंने कहा बात खत्म हो गई, इसकी मूवमेंट पकड़ो और टोन वो पकड़ो। अच्छा। और सुबह जब मैं आया हूँ, मैंने जो किया है तो डायरेक्टर ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने मेरी इस टोन के बारे में जाके डिस्कशन की दूसरे सीनियर डायरेक्टर से। उसने कहा जी वेरी गुड। और उस वक्त हमारे यहाँ जीएम होते थे, एक उनका भी बड़ा मजेदार वाकया है, शहनशाह नवाब साहब। शहनशाह नवाब, बिल्कुल ठीक। तो मुझे कहने लगे बुखारी अगर आपने जो कर रहे हैं ना, अगर अली बाबा होगा अरे तो वो यकीनन ऐसा ही होगा। वाह वाह, ये बड़े अच्छी कॉम्प्लीमेंट थी। अच्छा, उनके बारे में एक जोक है यहाँ। मलका मैडम ने फोन किया, बिल्कुल सही। बिल्कुल मुझे पता है उस जोक का। बिल्कुल आप बताइए। ऑनर जी। मलका क्या है नाम है उनका? मलका पुखराज साहिबा ने। मलका पुखराज, बिल्कुल सही। मलका पुखराज ने फोन किया तो वो आगे उन्होंने उठाया, कहने लगे हेलो कौन बोल रहा है? कहती हम मलिका बोल रही हैं। कहते हम शहनशाह बोल रहे हैं। उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। बिल्कुल सही। उन्होंने आके बात किया तो पता चला कि जी उनका नाम ही शहनशाह नवाब ऐसा ही है। अच्छा। उन्होंने आगे से कहा मैं हेडक्वार्टर फोन करूंगी कि कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो आगे से उन्होंने कहा मेरा नाम शहनशाह है। बिल्कुल सही। ख़वातीनो से ये तमाम वो बातें हैं जो शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन जब ऐसे सीनियर्स आते हैं तो मालूम होती है। अच्छा जी, मायरा रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरो? मेरी भी। कि परेशान क्यों हो रही हैं? परसों वाली बात है। मैं तो इनकी बातें सुन के इतना एंजॉय कर रही हूँ। मैं कह रही मैं ऐसे बैठी रहूँ, मैं इनकी बातें सुन। ऐसा ही है जी ख़वातीनो ज़ात। आइए देखते हैं। सेब का जाएगा शलजम कैसे क्यों हो गया? बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही? नादिर भाई, ये क्या है? ये क्या तरीका है? ये शलजम, मेरे सेब कहाँ गया? कहाँ? टमी के अंदर। आप मेरे सेब खा गए और आपने ये शलजम रख दिया मुझे खिलाने के लिए। कौन खाता है? जानवर खाते हैं ये। मैं अभी बताती हूँ खाला को। खालू। हाँ जी बेटा जी। अबू इसने ख्वाब देखा है डरावना। डरावना? तेरे से ज्यादा डरावना कौन है? नामाकुल, नामुकम्मल, बेहदायते। क्या किया बेटा? खालू ये क्या आपने बेटा रखा हुआ है? मेरे सेब खा रही थी और ये मुझे शलजम रख गए, मेरे सेब चोरी करके और खा गए। इतना बड़ा पेट है, खा गए। कमाल कमाल। अच्छा, एक तो आपकी इतनी अच्छी एक्टिंग, लेकिन उसके बाद उसमें फिर खालिद अब्बास डार साहब भी आ गए और जिनके साथ आप काम कर रही हैं। हाँ। वो तो फिर टाकरा बड़ा। नवाज अंजुम साहब और ये सारे माशाल्लाह। ये भी इसमें सना भट्ट साहिबा भी हैं। ऐसा ही है। और बड़ा ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ कि पिकनिक वाला माहौल होता है। ये ड्रामा अभी भी पीटीवी से ऑन एयर है और एवरी फ्राइडे चलता है। तो ये जो सीन है, ये बेसिकली इसमें सेब नहीं होते, ये शलजम होते हैं जो वो खा रहे होते हैं। और मैं ये सोचूं कि नवाज साहब क्या कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं। मैं कि जानवर खाते हो और आप ऐसे खा रहे हैं। तो माशाल्लाह उनके साथ बड़ा मजा आता है काम करते हुए ना। अगर अगले एक्टर की एनर्जी इज अप टू द मार्क तो कितना आपको मोटिवेशन और ज्यादा साथ वाले को बहुत ज्यादा मिलती है मोटिवेशन। बल्कि अगर आप घर से कभी डल भी आए हो ना, सामने वाला एक्टर अगर भरपूर है तो आपको उसके मुकाबले में ही काम करना पड़ता है। तो नवाज साहब की माशाल्लाह एनर्जी इतनी सुपर होती है ना कि उसको मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। और सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। खालिद अब्बास डार साहब इसमें है
मैं पहली दफ़ा कर रही हूँ उनके साथ काम इसमें, और वो बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे घर में हम होते हैं ना अपने बाप की तरह, उस तरह ट्रीट करते हैं। बड़ा मजा आता है बिल्कुल ऐसे ही। वो अगेन ही इज वन ऑफ आवर सीन, वो है ही। और उनके बारे में भी सर से आसिम साहब से बात करेंगे। अच्छा जी सना, आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए? जी एक झलक आइए देखते हैं। सेहतमंद आदमी जो है वो तो अल्लाह का परौना होता है। बस कर दें आप। क्यों? अच्छे भले खाते पीते घर की थी मैं, अच्छा। इधर आके सारी जिंदगी आपसे गुर्बत में गुजार दी, पता नहीं कब अमीर होंगे। अच्छा, ये गुर्बत है अभी? माशाल्लाह, इतना बड़ा घर है, बंगले का बंगला है। तेरा भाई तो अभी कंगले का कंगला है, उसके पास तो मेरा मतलब है साइकिल नहीं है। बस कर दें आप, मेरे भाई का जिक्र ना करें। क्यों? बस ये दुआ करें कि हमारे नादर को या तो कोई खजाना मिल जाए या कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। हाय। मेरा बेटा सेट होगा ना जब, वो मुझे ऐश कराएगा। कमाल जी सना। बस ये बड़ा मज़ेदार हम लोगों का प्रोजेक्ट है। इसमें मैं इसकी खाला हूँ और हम लोग बड़ा इंजॉय करके काम करते हैं। और खालिद अब्बास डार साहब 36 साल बाद टीवी का कोई पीटीवी का प्रोग्राम, ये ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो उनके साथ वैसे ही बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और हम लोगों से वो प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि थिएटर भी मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। तो बड़ा मज़ा आता है। सना, आप जो नेगेटिव कैरेक्टर्स करती हैं, वो खतरनाक किस्म की चची या फुफ्फी या माँ या सास या इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो ज्यादा लोग एक्नॉलेज करते हैं या फनी कैरेक्टर्स में ज्यादा? नहीं, वो मैंने 1-2 ड्रामास में ही किए हैं। ठीक है। ज्यादा मेरा फनी का और मासूम माँ का ही ज्यादा कैरेक्टर पसंद किया जाता है। वैम्प भी किया, वो 1-2 ड्रामे मैंने ऐसे किए जिसमें मेरा नेगेटिव रोल था। बाकी में मैं ज्यादातर कॉमेडी, और कॉमेडी मुझे पसंद भी है शुरू से, तो मैं उसकी तरफ ज्यादा। और सबसे जो खूबसूरत बात है इनके यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएं, वो जो वीडियोस है ना भाई, वो इतनी उम्दा है। अभी मैंने मोटर बाइक वाली देखी जो आप गिर जाती हैं। और वो कितना टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में? बड़ा मुश्किल काम है, कहने को आसान है लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। देखिए ना, अब मेरी क्योंकि ग्रूमिंग यहाँ से हुई हुई थी, मैंने यहाँ से सीखा है। उस बड़े कैमरे को मैं मोबाइल पे लाके, तो मेरी कोशिश होती है मेरी टेक्स उसी तरह बने जिस तरह हम टीवी पे करते हैं। अरे इनकी इतनी फैन फॉलोइंग, इनके साथ हम लोग इस्लामाबाद ही जा रहे थे इसी ड्रामे के लिए, तो मतलब लोग बच्चे बूढ़े सारे रोक रोक के, सोना बट आई भी है वो देखो टिकटॉक स्टार। और मैं कहूँ भाई मैं भी आर्टिस्ट होती हूँ, टीवी पे आती हूँ, नहीं मुझे किसी ने कोई तस्वीर नहीं बनवाई, इनके साथ सारी तस्वीरें बनवा रहे हैं। माशाल्लाह शी इज सुपरस्टार, शी इज अ सुपर। इनके सोशल मीडिया पे बड़े फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह से, अनडाउटेडली। तो बस उसका, बल्कि अब मुझे दुख होता है, मैं कहती हूँ कि बच्चों के लिए, जैसे मैंने अली बाबा 40 चोर में इतनी बड़ी फैन थी, मैं कोई एपिसोड मिस नहीं करती थी। ऐनक वाले जिन का कोई एपिसोड मिस नहीं करती थी। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कोई ऐसा ड्रामा बनाऊं जो सिर्फ बच्चों के लिए हो और वो अली बाबा 40 चोर टाइप ही हो। ये बड़ा खूबसूरत आइडिया, इस पे बल्कि मजीद बात भी करेंगे। और होना चाहिए बच्चों के लिए कुछ कंटेंट नहीं बनेगा। पीटीवी के अलावा मैं बड़े वसूख, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरा फैक्ट गलत हो, प्राइवेट चैनल पे मुझे नहीं लगता बच्चों के लिए कोई प्रोग्रामिंग हुई। जो पीटीवी ने ट्रेंड सेट किया उसके बाद आई डोंट थिंक जो करना चाहिए था प्राइवेट चैनल्स ने, वो नहीं बदकिस्मती के साथ कर सके। अगर किया तो बहुत अच्छी बात है, और ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी दामिया, रेडी हैं आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए? जी आइए देखते हैं। अमेजिंग। अच्छा, जब ऑडियंस एंजॉय कर रही हो, एंकर्स एंजॉय कर रहे हो, तो देन यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। और इसमें नजर आया इस क्लिप में। आप सोच रहे हैं हम लोग आउटसाइडर्स थे। आउटसाइडर्स कैसे थे कि हमने कभी
सीखा नहीं म्यूजिक ना, ठीक है। तो हमें बिल्कुल ही फिरदौसी गोश्त में जाके बिठा दिया। वेरी पॉपुलर प्रोग्राम। यस, मोहसिन जाफर जी का ही था, एंड उसमें आपको प्योर क्लासिकल सॉन्ग्स गाने, आपको राग गाने, और हम इतने न्यूबीज थे, वी डिडंट नो हम क्या कह रहे हैं, मगर हम इतने बड़े बड़े पलटे याद कर रहे हैं और गा रहे हैं बस। और ये लाइव था सारा? बिल्कुल लाइव था, एंड नोबडी न्यू कि हम लोग नहीं सीखे हुए। वो कहते नहीं ये राग एमन गा रहे हैं, राग मारवा गा रहे हैं, ये लोग सीखे हुए कैसे नहीं हो सकते, बट हम लोग वहाँ पे बैठ के बस कॉपी कर रहे थे एंड वी यूज्ड टू से। और वहाँ पे जो ऑडियंस है वो तमाम के तमाम बाज़ौक लोग, यानी समझने वाले म्यूजिक को बिल्कुल डिटेल में। और हम ही थे आई थिंक जिन्होंने फिरदौसी गोश्त में इंग्लिश सॉन्ग किसी राग में किया था। बिल्कुल सही। अच्छा, और इंग्लिश में जो सॉन्ग आपने किया उसको कभी आपने, यानी इट हैज़ ऑलवेज बिन बड़ा फ्यूजन ऐसा रहा है कि कहीं आउट ऑफ प्लेस नहीं लगा कि ये आप क्या परफॉर्म कर रही हैं। आपका ये बड़ा एक मैं क्रेडिट दूंगी कि अंग्रेजी उर्दू का फ्यूजन ऐसा करती हैं कि ये भी नहीं लगता कि बहुत यो किस्म का म्यूजिक है। वो तो ऑब्वियसली कंपोजिशन थी फ़हीम अज़हर की, तो वो उनके हिसाब से ही था, वी डिड दैट। बट अपने सॉन्ग्स में तो ऑब्वियसली वी ब्रिंग आवर टेस्ट इनटू द म्यूजिक। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन दामिया फिर आप जब OSTs के लिए आप गाती हो, OSTs गाती हो, दैट इज अ टोटली डिफरेंट जॉनरा। यस, मीडियम भी मैं कहूँ तो गलत नहीं है, बजाते खुद अब तो OSTs जो हैं किसी फिल्मी म्यूजिक से कम नहीं होते। आपने अगर किसी भी, मैं तो ये करती हूँ कोई ड्रामा है ना, मुझे एंड पता करना है तो मैं OST देख के ना कोई उसकी क्लिप्स को जोड़ने की कोशिश करती हूँ, कौन देखेगा, यानी इतना तजस्सुस लोगों को। इवन OSTs जब गा रहे होते हैं तो हमें लिटरली हीरोइन को जहन में ला के वैसे एक्सप्रेशंस देते हुए गाना पड़ता है, तब भी वो एक्सप्रेशन आपके सॉन्ग्स में आते हैं, वरना अदरवाइज नहीं आ सकते। सो यू हैव टू बिकम दैट हीरोइन। अच्छा, आई एम सिंगिंग दिस, सो आई हैव टू बी, यू नो। बिल्कुल से। आपका फेवरेट कौन सा OST है जो आपने गाया है? मेरे फेवरेट्स वैसे तो काफ़ी फेमस हुए थे, बट सुन यारा आई थिंक, हाँ, वो मुझे बहुत पसंद है। एंड एक सॉन्ग था मैंने जो कि साहिल लोधी की मूवी के लिए किया था, रास्ता, बट दैट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग विद नबील शौकत, तो वो आई थिंक इट वाज रियली गुड। वो बहुत अच्छा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये बड़ा मुश्किल काम है OSTs को भी परफॉर्म करना, बजाते खुद। अब ये सिर्फ ड्रामे के गाने नहीं है, ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व इस गाने के साथ कर रही होती है, और लोग जो है इसको एंजॉय भी करते हैं। देयर वाज अनदर प्रोजेक्ट जो कि वुमेन एम्पावरमेंट पे बना था, शोएब मंसूर जी का प्रोजेक्ट था, एंड उसमें माहिरा खान फीचर्ड हुई थी, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज आई थिंक एक काम ऐसा था जिसमें कोई मीनिंग था, जिसमें कोई एक मैसेज था। सही। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लोज, बामकसद बामानी आपको लगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा जी, ख़वातीनो ज़ात, बातचीत का सिलसिला जारी है, यहाँ पे ही ये सेगमेंट जो है अपने अख्ताम को पहुँचता है। अब एक और सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? तनवीर आफरीदी साहब को हम तालियों के गूंज में कहेंगे कि आ जाइए, परफॉर्म कीजिए मैडम नूर जहां को ट्रिब्यूट पेश करते हुए। अच्छा, ये ट्रिब्यूट जो है मैडम नूर जहां और बजाहत अत्रे साहब। शोख नजारे तेण गवाही मिलके टुर पे प्यार तेराही चन तक सारे तेरी कसमें मैंने सहनी पल दी जुदाई अखियां ने रचाए कमली दे होश भुलाए जुल्फां भी हो या परेशान मौसम हो जाए बेईमान। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं अपने फेवरेट सितारों के साथ। सर कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मौसम ठीक है? मौसम आज अच्छी खासी गर्मी थी। अच्छी बात है, जो कि शुक्र है। हाँ बिल्कुल सही। नहीं, लेकिन ठंड भी होनी चाहिए ना।
अब और महीने बाद हम इस ठंड को तरसेंगे। तरसेंगे, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। मायरा हमारे साथ मौजूद है, तनवीर आफरीदी साहब मौजूद है, सना भट्ट है, दामिया फारूक है, शेफ नाजिश है। मैंने आना किचन से था, लेकिन गुफ्तगू इतनी हो रही थी, रिहर्सल्स दामिया कर रही थी और दामिया की रिहर्सल्स को मैं एंजॉय इतना कर रही थी कि मैं भूल ही गई कि किचन से आना है। नाजिश, कहाँ तक मामलात पहुंचे, जरा फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखा दें। मेरा खाना डन हो गया, ठीक है, लेकिन मुझे आसिफ बुखारी साहब से कुछ कहना है। ओहो, तो इसमें शर्माने की क्या जरूरत है? सर, आप जो अपने अंग्रेजी करैक्टर करते थे, आपको उसका कोई डायलॉग याद है जो आप हमें सुना सके? सर, वो जो गोरे का अंग्रेज का आप कैरेक्टर किया करते थे। जी जी, एक सेकंड म्यूजिक बंद करें जी, अब बताएं। सर, जो आप गोरे का करैक्टर किया करते थे, उसका कोई सीन याद है आपको? नहीं, वो तो अभी मैं जब तुमसे बात करना है तो तुम हमको क्यों नहीं देखता? ओह माय गॉड। अच्छा, और सबसे बेस्ट बात ये थी कि वो यूनिफॉर्म के साथ वो इतना खूबसूरत इनका गेटअप लगता था। दैट सर, कितने किए थे अंग्रेज कैरेक्टर्स के रोल? आपने बताया था एक तो लाहौर सेंटर से किया था। लाहौर से तो मैंने बेइंतहा किए हैं। ठीक है, बल्कि एक वो ड्रामा बना था निज़ाम लोहार। ठीक है, निज़ाम लोहार में बना था, तो निज़ाम लोहार को मैंने जाके, उन दिनों में पान खाता था। ओके। जब निज़ाम लोहार ने मुझे मारना चाहा तो मैंने मुंह खोला तो पान, मैं ये कहाँ से गोरा आ गया जो पान खाता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो फिर सही। मैंने पान खाने छोड़ दिए। सही। लेकिन ख़वातीन हज़रात, आप देखिए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के तमाम सेंटर्स में सर ने काम किया और हर सेंटर में अपना आप मनवाया, तो एक क्लैप इस हवाले से भी हो जाए। अच्छा जी, अब ये क्या है सारा कुछ बताएं जल्दी से। ये हमारे पोटैटो स्प्रेडर रेडी है, ठीक है, कैस्टिया रेडी है, ठीक है, और इसके अलावा तिरामिसू। तिरामिसू का जरा बताइएगा कि ये होता क्या है। मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ, मायरा को जरा पहले टेस्ट कराती हूँ। अच्छा, इन्होंने तिरामिसू नहीं, ये नहीं, हाँ, अभी हम देने लगे। हाँ, बोले। तिरामिसू डिजर्ट है, क्या नाम है? ठीक है, तिरामिसू। ये कॉफी का डिजर्ट है। ये कॉफी का डिजर्ट है जिसके अंदर फिंगर बिस्किट ऐड किए जाते हैं, इसके अलावा क्रीम ऐड की जाती है, क्रीमी चीज ऐड की जाती है और इसे कॉफी के साथ मेक किया जाता है। बिल्कुल सही। और ये कॉफी लवर्स को ये देखिएगा, ये देखिए, ये उम्दा तरीके से निकला और ये जी अब चला गई। शिकायत है क्या मैंने क्या किया? प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। ये आप नाजिश ने देखे हील्स पहनी हुई, आप उनको एक चेयर तक नहीं दे रहे। ओह नाजिश, ये देखे, ये पूरे लाइव शो में खड़ी हुई है। हाँ नाजिश, ये क्या हुआ है? ये हम पे इल्जाम लगाए? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं काम करती हूं। मैंने उसको पीछे से पकड़ा हुआ ये जवाब देने के लिए। अच्छा जी, सना जी मुझे बताएं, इतनी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, इतने इंटरेस्टिंग वाकयात होंगे थिएटर के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से। जहाज का पहला सफर कब किया ये बताएं। जहाज का, क्योंकि मेरी मदर कस्टम में थी तो है। अक्सर स्टार्ट कुछ अरसा कराची भी रही हूँ मैं, वहाँ स्टडी करती रही हूँ, तो आना जाना लगा रहता था। ठीक है। तो वो जहाज काफी बचपन से सफर किया तो वो तो याद भी। बिल्कुल सही। कॉलीग्स के साथ जब सफर किया तो उसकी इंटरेस्टिंग बातें, यादें बहुत इंजॉय करते हैं। अब भी हम जब इकट्ठे जाते हैं इस्लामाबाद, हाँ, तो सारे रास्ते गपशप और बड़ा मजा आता है। इसकी रिकॉर्डिंग इस्लामाबाद में हो रही है कि जो प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में होती है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो हम लोग यहाँ से फिर इकट्ठे जब जाते हैं। ये बड़ी अच्छी ड्राइवर है, इनको आप कम ना समझे, ऐसे से गाड़ी चलाती हैं यूं करके ऐसे। अच्छा, ये तो खतरनाक, बड़ी जबरदस्त गाड़ी चलाती हैं। और मुझे साथ बिठाया हुआ था कि मायरा तुमने ध्यान रखना कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। आप बैक मिरर थे? नहीं, एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम इस्लामाबाद गए तो उस वक्त कोई पता नहीं जलसा था, राइवेंट का था, और इतना रश के 1-1.5 घंटा तो मोटरवे भी ट्रैफिक ब्लॉक रही। ठीक है, टोल प्लाजा पे हमको 1.5-2 घंटे खड़े रहे। हमने पहली दफा जिंदगी में डबल पोर्शन वाला ट्रक देखा है। हाँ, उसमें चारपाई भी थी और उसमें सीढ़ी लगी हुई थी और दूसरे पोर्शन में ऊपर जो है ना ट्रक के लोग बैठे हुए थे और नीचे वाले पोर्शन। बिल्कुल सही। तो कभी मोटरवे पे चालान तो नहीं हुआ ओवर स्पीडिंग पे? नहीं, स्पीड 120 से ऊपर नहीं जाती। ये तो कोई बात ही ना हुई। ये तो वो ड्राइवर ही नहीं जिसके मोटरवे पे 3 चलान ना हो, जाते हुए 3 आते हुए। आपके कितने हुए चलान? मेरे बहुत होते हैं। कितने फखर से बता रहे, वेरी गुड। चलान भरते हैं भाई, चलान भरते हैं, सरकार को फायदा होता है। अच्छा नहीं तो मुझे बताएं ओवर स्पीडिंग करते क्यों हैं आप? नहीं, पहले करता था, अब नहीं करता। अच्छा, आप सबक सीख लिए? बहुत ठंडा हो गया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। यहाँ ये होता था, रिहर्सल में कोई लेट आया ना जी, तो उसको जुर्माना। अच्छा, हाँ, कि जनाब जुर्माना मंगवाओ कुछ खाने पीने के लिए, समोसे मंगाओ आज। हाँ, नहीं, वे तो वो अच्छी करते बात थे। है ये काफी। हाँ, कुछ दोस्त ऐसे बन गए थे, हमारे प्रोड्यूसरों के साथ ताल्लुकात हो गए थे
कि अगर मैं जल्दी भी आ गया हूँ तो कहते जल्दी क्यों आए हो, जुर्माना भरो। अच्छा, जल्दी आने का भी जुर्माना। तो मैं कहा करता था कि मुझे सख्त कोफ्त होती है उन लोगों से जो जुर्माने के खौफ से वक्त पे आते हैं। वक्त पे आते हैं, बिल्कुल ठीक। ज़्यादा जुर्माना भर। मुझे बहरहाल एक चीज़ है कि कम अज़ कम पीटीवी ने 2 इंटरनेशनल प्रोडक्शंस किए हैं जी। दोनों में मैंने काम किया है। एक में चाइना गया था, ठीक है, और चाइना में मैंने चाइना के काशगर के मुसलमान का रोल किया। ओके, और बेगम भी वहीं से काशगर से ली, ठीक है, वहाँ की, ओके। दूसरा ड्रामा हुआ था उड़ान। उड़ान के सिलसिले में मैं तुर्की गया था, और तुर्की में मैंने वर्लिंग दरवेश जो हैं उनका रोल किया। और उसमें मुझे पता चला ये जो ऐसे करके घूमते हैं ना, असल में है क्या। ओके, जो ये गोल गोल घूमते हैं परफॉर्म करते हुए, वो ये है कि वो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है, फिर ये हाथ ऐसे करते हैं, फिर ये ऐसे चला जाता है, ये हाथ ऐसे खुला रहता है। वो कहते हैं जो घूमते हैं ना, तो इस दायरे के अंदर ही दुनिया है। वाह, ठीक है। तो जो आप एनर्जी, वेल्थ, हेल्थ जो कुछ भी लेते हैं, वो अपने पास स्टॉक ना करें, बल्कि ये बांटते हुए दुनिया में चले। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी बात। वाह, यानी ये उनका, हालांकि हम तो यही समझते हैं ना कि वो सिर्फ घूमते हैं, ऐसा ही, लेकिन इसके पीछे जो है पूरी साइंस और थ्योरी क्या है, बिल्कुल ठीक। ये आप देखें कैसी खूबसूरत बात। सब ये नशिस्त नामुकम्मल रह जाएगी अगर आपकी हम बच्चों की बात ना करें। 4 बच्चे माशाल्लाह आपके, लेकिन मुअत्तर और अजलाल, ये 2 ऐसा कॉम्बिनेशन बहन भाई का रहा जिनको हमने मुख्तलिफ प्लेज में देखा। ऐनक वाला जिन में तो मैं मुअत्तर को देखती थी तो मुझे लगता था मैं एक्टिंग कर रही हूँ, हम इतना एसोसिएट करते थे। फिर अजलाल को भी हमने देखा। सब पहले उनके बारे में बात करते हुए, जी जी, क्या पूछना चाहते हैं? बस आप बताएं कि कैसे आपके बच्चे हैं माशाल्लाह से, और फिर इन्होंने काम करना छोड़ क्यों दिया? वो मुअत्तर के बारे में तो ये कि इतनी इंटेलिजेंट थी कि बड़े एक्टर भूल जाते थे तो उनको भी वो लुकमा दे के बताती थी कि ये आपने बोलना है, ये डायलॉग है। तो सर अभी कहाँ हैं बच्चे आपके? वो यूके में होते, अब सारे सेटल्ड हो गए हैं। और खवातीन हज़रात, ऐनक वाला जिन में जो 2 मेन बच्चे थे जिनके घर की कहानी थी, वो मुअत्तर और अजलाल थे, वो जो 2 बच्चे थे। ऐसा ही है, आपका भी इंटरेक्शन हुआ था उनके साथ? जी जी हुआ था। आपने डराया होगा उनको? अब ये मुझे नहीं याद क्योंकि काफी पुरानी बात है। हाँ। तो आके स्टूडियो में काफी वेट करना पड़ता था इधर तैयारी के लिए। हाँ। 8-8 घंटे, और इसी तरह इन्हीं स्टूडियोज में सेट लगते थे। ये स्टूडियो था, इधर लगता था, बिल्कुल सही। करनानी के साथ आप थी? करनानी कौन थी, मुझे ये बताएं, ऐनक वाला जिन में? हमारी बड़ी मोस्ट सीनियर फनकारा थी, बहुत अच्छी। मुझे अब उनका नजमा जी थी। नजमा जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और वो थिएटर भी करती थी, बिल्कुल ठीक, थिएटर भी करती थी, मुझे याद है। और बड़ी सॉफ्ट हार्ट और बड़ी प्यारी खातून और बड़ी प्यारी शख्सियत। और वो कैरेक्टर उन्होंने ऐसा किया था कि वो हर कोई डरता था। एक वो, और एक और आर्टिस्ट थी, बड़ा वो झिलमिल वाली बिन बतौरी। वो तो करनानी का तो कैरेक्टर थोड़ा सा था ना कुछ एपिसोड्स में, लेकिन बिन बतौरी का और हामून जादूगर का तो कंटिन्यूअस था, वो तो थ्रू आउट था। बिल्कुल सही। सब बाकी बच्चों ने भी एक्टिंग की तरफ रुझान था उनका? की एक्टिंग कम किए, मतलब ये है कि असल में हुआ ऐसे कि 14 अगस्त मुअत्तर जो है ना, उस वक्त केजी में पढ़ती थी, ठीक है। तो 14 अगस्त के बारे में उसको मैंने एक स्पीच लिख के दी स्कूल में करने के लिए। ओके। तो ये जो प्रोड्यूसर थे इसके, हफीज ताहिर साहब की बेगम जो हैं वो उसी स्कूल में टीचर थी। बिल्कुल ठीक। तो वो देखने के लिए गए, तो मुअत्तर ने स्पीच की ना जिस वक्त, तो कहने लगे कि ये बच्ची कौन है। उन्होंने कहा जी आपके आर्टिस्ट आसिम बुखारी, उनकी बेटी है। ठीक है। तो मुझे उन्होंने कहा कि इस तरह मैं शुरू करने लगा हूँ, तो अपनी बेटी को हमारे साथ। मैं कहा यार मैं ये नहीं लेता गारंटी, ऐसा है कि तुम ले जाया करो और छोड़ जाया करो। ठीक है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठाता। उनकी माँ को पकड़ लो, वो ले जाया करेगी। हाँ। लेकिन पिक ड्रॉप आपने करना है। ओके, ठीक है। उसने कहा ठीक है। तो इस तरह से वो फिर उसने कहा जी ये बेटी तो हो गई,
कि एक मतलब कि मुझे इसका भाई भी चाहिए। हाँ। मैं कहा भाई अगर चाहिए तो उसका भाई है, असली भाई ले लो। असली सगा भाई है। आप उसको ले लें, वो भी बिल्ला गोरा चिट्टा है। हाँ। तो इस तरह से दोनों ने काम किया। और ऐसा खूबसूरत कॉम्बिनेशन दोनों का था कि वो मुझे लगता है कि वी वर ग्लूड टू द स्क्रीन बिकॉज ऑफ दोस टू कैरेक्टर्स, क्योंकि उनके इर्द गिर्द पूरी कहानी रिवॉल्व कर रही थी, उनके पेरेंट्स के इर्द गिर्द। और हम शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जिसने ये प्रोजेक्ट ना देखा हो, ऐनक वाला जिन। सो ख़वातीन-ओ-ज़ात, इतनी सारी बातें हैं कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि हम इंसाफ नहीं कर सकेंगे, और वही बात सच निकली। वक्त जो है चूँकि कम है और अब वक्त आ चुका है कि सर आपका शुक्रिया अदा किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। बच जाए? नहीं, इस तरह नहीं जाना, इस तरह नहीं। इस थैंक यू जब बोल दिया तो फिर तो जाना ही बनता है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, इस दुआ और उम्मीद के साथ। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई है तुम्हारे साथ, आपके साथ। नहीं प्लीज, आप मुझे तुम कह सकते हैं प्लीज जी। यानी बड़े अच्छे तरीके से तुमने इसको ऑर्गेनाइज किया और बोली और किया। यानी बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से डिटेल में जाके आपने किया है, मुझे कम ही ऐसे मतलब बहुत शुक्रिया सर, इत्तेफाक होता है। बहुत शुक्रिया। ये पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की ट्रेनिंग का कमाल है, वो ट्रेनिंग जो मैंने सीखी है फ्रॉम डे वन। सर थैंक यू सो मच, दुआ देते हुए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह आप फिर आएंगे अपनी बेगम के साथ, वो उधर नहीं बैठेंगी, फिर इधर आएंगी। वो नहीं, वो बेगम जो है ना, वो उनको अब इस दफ़ा भी कहा गया था कि बैठे, तो वो शाये है। वो ये हुआ है कि मेरी मुलाकात अभी बाद में हुई, अगर मेरी मुलाकात पहले हो जाती तो ये इन्होंने इधर होना था। मैडम इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कि आप आएंगी ना, मैं नहीं सुनूंगी प्लीज। सर थैंक यू सो मच। मायरा थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। मोहसिन जाफर साहब का बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी, आपसे बहुत कुछ सीखा आज। ये हमारे लिए माशाल्लाह बड़ी है ना। एग्जैक्टली बहुत बहुत बहुत, मैं कहती बहुत कुछ सीखा इनसे। मैं तो बड़ी लकी हूँ कि मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ। ऐसा ही। तो मैं भी ये कहूँगी कि अभी रिसेंटली मेरे अब्बू की डेथ हुई है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगी उनके लिए दुआ कर दें। और मैं पैगाम देना चाहूँगी जितने भी देख रहे हैं लोग, अपने पेरेंट्स का उनके साथ जितना भी टाइम गुजार सकते हैं गुजारें, क्योंकि जब वो चले जाते हैं इस दुनिया से तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मिस करते हैं। तो बेशक अभी मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ कि काश मैं उनके साथ होती तो मैं ये कहती, मैं उनसे बातें करती, तो बहुत सारी चीज़ें दिल में रह गई। तो बस उनका बहुत बहुत ख्याल रखें अपने पेरेंट्स। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप अपने क्लोज हमेशा से रही हैं पेरेंट्स के। ख़वातीन-ओ-ज़ात बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है कि माँ बाप की ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर सके। गो कि हम इंसाफ नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक। हमें अल्लाह ताला अगर 1000 साल की ज़िंदगी भी दे दे तो हम उस एक रात की कीमत नहीं चुका सकते कि जब आप बीमार हों और आपकी माँ ने किस तरीके से सारी रात और आपके वालिद साहब ने किस परेशानी से सारी रात गुजार के आपके लिए अपनी ज़िंदगी में तमाम ख्वाहिशात की नफ़ी करके आपको बड़ा करके पाल पोस के किस किस अंदाज से मुश्किलात का सामना किया होगा। खुदा अपने माँ बाप की कदर कीजिए। ये रिश्ते, इस रिश्ते का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। दुनिया में आपको हज़ारों करोड़ों अरबों दौलत मिल सकती है, आपको इज़्ज़त मिल जाएगा, रुतबा मिल जाएगा, मर्तबा मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप बस एक ही हैं। तो माँ बाप की कदर कीजिए। तनवीर साहब थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आई होप यू एंजॉयड। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज का शो हमने शाहजी की छाँव में जो है वो माशाल्लाह, मैं तो वैसे फेसबुक पर भी इनका दोस्त हूँ और इनको फॉलो भी करता हूँ बड़ा ज़्यादा। तो इनके साथ बैठना हमारा इंटाइटलमेंट नहीं है, हम इनके साथ बैठे, हमारी बड़ी इज्जत है। नहीं। और ये दोनों तो बच्चे हैं मेरे सामने, छोटे हैं बहुत। और सना जी को भी आज माशाल्लाह देखा, इनको भी फॉलो करते हैं टिकटॉक पे। तो ये पीटीवी इकट्ठा करता है, लोगों को जोड़ता है। आप तो खुद पीटीवी की फैमिली का मैं पीटीवी फैमिली का हिस्सा हूँ, पैदावार हूँ पीटीवी। बहुत सारी दुआएं आपकी। थैंक यू। सना जी आपकी आंखें क्यों नम हो गई? एकदम और बाप की बातें की हैं, हाँ, तो आंखें नम हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। सना कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। और इंशाल्लाह मैं आती जाती रहूँगी और वाकई बड़ा मज़ा है। और पीटीवी बड़े अरसे बाद आके बहुत अच्छा भी लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। नामिया थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जीती रहे, खुश है। मायरा मैं गले लग जाए क्योंकि आप ना रो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं एकदम से इट्स आपके आंसू आप एक फैमिली की तरह हैं, तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे अपने जज्बात का इजहार भी मुझे करना होता है। बिल्कुल करें, दिल खोल के करें। आपको मालूम है कि यहाँ पे
और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का बिलखसूस प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यही वो बातें हैं जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, यही वो पैगाम है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि अपने रिश्तों की कदर करना सीखें। ये वक्त बड़ा जालिम है, ये ठहरता किसी के लिए नहीं है, वक्त निकल जाता है, बाकी सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो इन कीमती लम्हात को अपनों के साथ और अपने वालिदैन और बड़ों के साथ गुजारें। ये शो भी बड़े शौक से देखते थे, मैं जब भी आती थी संडेज़ को यहाँ पे तो वो हमेशा बैठ के देखते थे। और मुझे याद है आपके साथ उनका जिक्र भी करती थी हमेशा कि वो बड़े प्राउड थे और बड़ी मुश्किल से इजाज़त ली उनसे। तो वो मैं जब घर जाती थी तो मुझे हमेशा कहते थे कि तुमने मेरी बात की थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुमने मेरा जिक्र किया। ऐसा ही है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया शेफ़ नाजिश का भी शुक्रिया अदा करते हुए। नाजिश बहुत शुक्रिया, आप आती जाती रहा करें, अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त ज़रूर निकाला करें। हमें मालूम है कि आपका प्राइवेट भी बहुत सारा काम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ख़वातीन औज़ात, ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए ज़िंदगी गुजार लीजिए। अपनों के साथ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा आप दूसरों के लिए सोचेंगे तो यकीन जाने ये मेरा एक दावा है कि आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हमारी तरफ से वेरी ट्रू, हमारी तरफ से खुदा हाफिज। लेकिन जाने से पहले दामिया की ग्रैंड परफॉर्मेंस, और दामिया के साथ जो गिटार पे वो कौन है? सोलोमन है एंड ही इज़ वेरी एन अमेजिंग आर्टिस्ट। ठीक है, तो अभी उनको हम इनवाइट करें अंदर या नहीं? व्हाट आर वी डूइंग? हम करेंगे इनवाइट, आहिस्ता आहिस्ता जरा आप चले तो सही। बहुत सारी क्लैप में। नहीं आप स्टार्ट कीजिए। तेरे बिन चैन नहीं आता, तू मिले चैन मिल जाता। तेरे बिन चैन नहीं आता, तू मिले चैन मिल जाता। माही वे जान वे तेन हो कि क्या كلمني في الغرام قلب بحناني من كلمتين من سلام بقى حد تاني لما يليم البنا ويا يليم تفتي عيوني وعمري كله من سليم. كلمني في الغرام قلب بحناني من كلمتين من سلام بقى حد تاني لما يليم البنا ويا يليم تفتي عيوني بعمري كله من سليم. ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلي طار حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطفة واحدة يعني مش خيال. ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلي حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطفة واحدة يعني مش خيال. يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليلي من غرام وليلي طار حبيب سنيني بينه وبيني يا قلبي خطفة واحدة